हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई। अरे क्या हाल चाल। बढ़िया भाई। बढ़िया अरे थे। सेवलॉन भाई, बिग फैन, कैसे हैं आप? अरे ठीक है भाई। तुम कैसे सेव हो? भाई सेवलॉन भाई अपने सेवलॉन भाई 75 कुछ की छोड़ बात दो ही नहीं है। हमारे लिए 175। भाई क्या कर रहे हो ये? हाँ, तेल लगा लो डाबर का। वंस मिटा दो बस वंस का। ब्रो। क्या जब ये सेवलॉन नाम भाई? पढ़ता ना सलमान, मेरे मन में हाँ भाई। करता है सैयारा देख तू तो। अरे विवेक अरे विवेक नहीं, क्या बोल आज रहे का हो? आज का मॉक तो भी था भाई। आज का अ- मॉक में भाई सबका तो अच्छा स्कोर आया। अरे सेवलॉन भाई, कितने हम्बल हो आप। मानस भाई, आपके कितना स्कोर है इसमें? भाई मेरा 180 होगा। 171 है। कितना? अरे नहीं भाई। मानस भाई 171 है मर्दर भाई। कितना? 171 171 मर्दर भाई अरे 171। भाई, क्या ये तुम लोग इस ग्रुप में क्यों आ गए भाई, सबके सब टॉपर्स। भाई इस ग्रुप में जो हो गया टॉपर्स मेरा। और बाकी कैंडिडेट का जो रेशियो है ना भाई, वो बहुत ज्यादा हाई है। बाकी ग्रुप में क्या होता है कि तीन चार होते हैं, हमारे ग्रुप में 5-10 लोग हैं भाई, सब फोड़ रहे हैं। और जिसमें भाई ये स्टार्टिंग है, हम्म, मतलब है ना, जस्ट दैट कितना भाई, अभी महीना तक भर तो ही नहीं हुआ अरे होगा हम भाई, लोगों भाई, को। प्राइम अरे मुर्दा 180 भाई आएगा, अभी तक देखते तो जाओ। सीजीएल का रिजल्ट आने दो। सीजीएल हाँ, फाइनल का रिजल्ट आने दो। जिसका नहीं होगा वो वो लोग फिर फिर एंट्री होगा इस ग्रुप में। फिर 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 रियल हैकर्स आएंगे तो भाई इसमें। कंपटीशन इज गोइंग टू राइज ओनली। हाँ, कंपटीशन इज गोना राइज ओनली। मजा ये तो आएगा। जस्ट शुरुआत है, आगे आगे देखो। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही ना? नहीं भाई। नहीं नहीं। आपने ऑन ही नहीं किया होगा। अच्छा, ऐसे ही मैं कुछ देख रहा था, मैंने क्या पता तुम लोग भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। अबे इंस्टा बंद कर दिया क्या? अरे कौन बोला ये? विवेक भाई? मैं ही बोल रहा हूँ मैं। अरे हाँ हाँ। अरे विवेक भाई, मैं क्या बोलूं भाई, मेरी मेरी फीड पे अलग चल रहा है भाई, इतनी लड़कियां आ रही है भाई, ऐसे 2-2 3-3 घंटे निकल जा रहे हैं भाई। इतनी क्यूट बैडीज, मतलब ऑल ओवर इंडिया की जो बैडीज है ना भाई, वो सारी मेरी फीड पे आती है भाई। एकदम सुबह गजब सबके उठते यार। सही अलग अलग बताऊं, इतना स्ट्रगल्स हैं। बढ़िया माहौल होता है सर। द होल डे इज आई एम मतलब वेस्टिंग ऑन रील्स। ना, एक स्क्रॉल किया, फिर एक बैडी आ गई, फिर एक चश्मेश बैडी आ गई, फिर एक बॉनी बैडी आ गई भाई, फिर फिर एक लॉन्ग हाइट वाली बैडी आ गई भाई, फिर एक थिक थाइज बैडी आ गई भाई, फिर एक स्लिम बैडी आ गई भाई, कंटिन्यूस भाई, कंटिन्यूस ऐसे। ठीक है। अरे इस टाइम वो वाली बहुत बढ़िया वायरल हो रही है यार। कौन सा? वर्कआउट करके आती है जो अरे क्या बताएं पसीने भैया। से लथपथ। अब मैं उनको डीएम भी करूँ तो बताओ किस औकात से करूँ ना भाई। भगवान ने ना ढंग की शक्ल दी है भाई, शरीर भी मेरा आलू जैसा है भाई। मैं भाई रोड पे ग्रुप का निकलता लिंक हूँ, भेज देना भाई। मैं ये रोड पे बढ़िया निकलता था। हूँ, लोग सोचते हैं अरे ये 50 किलो का आलू कहाँ जा रहा है भाई। भाई 50 कम हो गया भाई। ज्यादा होगा। अबे यार। अरे वो आलू कहीं और है भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, ये स्टार्टिंग। लो। जो लास्ट मॉक था PYQ, आई होप दिस वाज द मॉक विच वी हैवंट डिस्कस्ड टिल, हम्म। है ना, 10 सितंबर 2024 शिफ्ट 1, यस। है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डू दी थ्रू एनालिसिस ऑफ दिस मॉक। नहीं, ये तो हो लेडीज एंड चुका है ना शायद। ये हो गया है भाई। नहीं हुआ। ये हो गया हो गया। नहीं नहीं ये भाई, ये हो नहीं गया हुआ, है। नहीं हुआ भाई। अरे एक सेकंड ये रुको, नहीं हुआ, उस एक दिन सेकंड एक ही रुको, किए कोई थे। बात नहीं। इसको खोल के देखेंगे, पता लग जाएगा ना हो रखा है कि नहीं हो रखा। कोई बात नहीं। मेरे को तो लग रहा है ये हो गया। ये हो गया भाई। हो गया था क्या? ये हो हाँ गया हो भाई। गया था। सॉरी। अरे भाई, अपने को सॉरी। वो लाइव वाला करना है और वो करना है लाइव वर्सेस वाला करना है और फोर ये जो वाला है। कर दिए थे आप और। हाँ हाँ। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑल इंडिया मेगा लाइव टेस्ट 2। ठीक है, आई होप बहुत लोग लाइव आ मॉक गए। बंद हो गया है उसमें। क्या सर? मतलब अब यस। उसका वही नहीं खोलना है।
लाइव मॉक का मतलब वो क्या बोलते हैं, एनालिसिस वाला खुल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं किसका? यार। ये देखो यार, एक मतलब मेरा मैं मेरा आपको बताता हूँ कि मेरा आईक्यू ना बहुत कम है, लाइक बहुत ही ज्यादा कम, मतलब 40 है मेरा आईक्यू, ठीक है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, मैं उसको फिगर आउट करने में मेरे को मतलब बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। फिर भाई ऐसे कुछ लोग मेरे को डीएम करते हैं जिसमें भाई ये 99 रुपीज का है, ठीक है। और मतलब मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा भाई, मेरे बाप के पास खूब पैसा है, ठीक है। एक नंबर का मेरा बाप क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर है। लेकिन ये लोग कुछ मतलब 99 रुपीज, लाइक कुछ तो मतलब कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना भाई, इसलिए मैंने रखा बेयर मिनिमम अमाउंट। लोग ये मैसेज मैसेज तो ये करेंगे मेरे को बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं आपको बता डीएम रहा हूँ मेरा खुला मतलब हुआ है। ग्रुप में सबको, कि अपने पास्ट अच्छा प्रोजेक्ट के बारे में बता दो थोड़ा सा ब्रीफ में। एक तो उसने ब्रीफ की स्पेलिंग गलत लिखी अच्छा। है शायद, है ना। हाँ गलत है। हाँ भाई, ये बनियान वाला ब्रीफ लिख दिया है। ठीक है। हाँ? दूसरा यार कि यार मतलब ऑल दीज मैसेज आई एम गेटिंग ना, दीज आर फ्रॉम ऑपरेशन सीजीएल और यूट्यूब, और यूट्यूब से है ना, यूट्यूब का जो ट्रैफिक है। सो दे मस्ट नो बाय लुकिंग एट माय चैनल कि भाई क्या कंटेंट चल रहा है, ठीक है। अब मैं तेरे को एक मैसेज बताता हूँ भाई। मतलब भाई इस देश में बहुत गरीबी है भाई, ये तो मेरे को पता है, लेकिन इतनी ज्यादा गरीबी है भाई, ये मेरे को पता ही नहीं था। कहाँ है ये, देख ये रहा। अब ये बंदा मेरे को लिख के भेज रहा है कि बेनिफिट्स टू ज्वाइन, अरे ठीक है। अब एक सेकंड रुकना, मैं इसका ना ये देखो मैसेज खोल के बताता हूँ। नोरा फतेही का डांस कीजिए। देख यार, इस बंदे के पास इतना मतलब ये इतना भाई मोदी का बाप है ये, ठीक है, इतना इतना बिजी ज्ञान नहीं आदमी था है। तो। इसके पास ये भी टाइम नहीं है कि वो ये मैसेज पढ़ ले उसमें, हम्म, ठीक है। मतलब यार मेरे लिए इतना हेडेक हो जाता है कि लोग बोलते हैं कि बताओ क्या है, फिर मैं उनको बोलता हूँ रीड ऑल मैसेज, रीड ऑल मैसेज, रीड ऑल मैसेज। मेरा तो मतलब एक ये देखो भाई। भाई ये थोड़े तेरी पैसे तो कम कर दो। और ये मतलब भाई ये जब था, जब 69 अमाउंट चल रहा था, ठीक है। ये कल क्या है क्या? हाँ अच्छा। ठीक है, खैर छोड़ो यार। अलग एक अपस्ट्रीम फाइल चल रही इधर। भाई मेरा टेलीग्राम तुम लोग देखो भाई, स्क्रॉल भाई देख रहे हो कितना, भाई सब कितना मैसेज आता है भाई मेरे को। बड़े लोग। ये देखो ये जो ग्रुप है ना भाई, ये दिख रहा है ये, इसमें पुरुष मंडली। इसमें जितने भी लोग हैं ना, लगभग एडमिन वो सब सेलेक्टेड है भाई, और सब अच्छी पोस्ट पे है। ये अच्छा। उचित उचित है ना, आलोक और ये सब ये ग्रुप के हैं भाई। इसमें ओनली मतलब इनवाइट ओनली एंट्री है काइंड ऑफ। दिस इज वो एप्स्टेन फाइल वाला आइलैंड, है ना। यू गेट द इनवाइट, याद आ गया, याद आ गया। है ना। दिस इज नो वे टू बी फाउंड, यू विल गेट द इनवाइट इन द डीएम दैट यू हैव बीन चूजन, ठीक है। नाउ यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप, You have been chosen. ठीक है। चलो, बहुत बकवास कर लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, let's get to the point. We are discussing today All India Mega Live Test 2, starting with the reasoning. Question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5, question number 6, question number 7, question number 8. Okay, this question is about unlike in certain way. So this is 24 3 25. Okay, 15 12 16 27 21, and this becomes 2 24 3, राइट। सो ये +1 +1 +1 +1, ओके। एंड इसमें कितना चल रहा है, इसमें -3 चल रहा है, नहीं चल रहा। इसमें +4 चल रहा है, इसमें फर्स्ट और +4। सेकंड पोजीशन की सम 27 है बदर भाई भाई। ऑपोजिट 20 फर्स्ट और सेकंड प्लेस में ऑपोजिट जो है चल तो रहा है उसका यार, सम 27 27 ऐड है। करने पे। सॉरी, लास्ट में कोई बस एक जन 26 बोल है। रहा है। ये 28 चला है, 28 28, ये नहीं नहीं 27। नहीं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट हाँ और ये भी सेकंड देख सकते अपोजिट हैं। चल रहा है ना। हाँ हाँ, वो भी होगा, वो भी होगा, एल ओ वो भी होगा। हाँ जी ये टी भी सही है, डी ये भी वाई यानी लास्ट डी ऑप्शन ये ऑप्शन। होगा। 28 है, दिस सम इज हाँ हाँ 28, दिस सम इज 28, नाउ दिस सम इज 27, दिस इज डिफरेंट। सो 27। ऑप्शन डी मस्ट बी डिफरेंट। मैंने ये क्यों किया यार। हाँ है तो यही, लेकिन मेरे मन में भी यही आया था अपोजिट वाला। सी एक्स मैं एक फर्स्ट और दूसरे के सेकंड में अपोजिट, देख सकता हूँ। एल ओ एक दूसरे के अपोजिट, जी टी डी का वाई होना चाहिए। Maybe there was some mistake. Okay. Going to question number 9, question number 10, question number 11, question number 12, question number 13,
14, 15, 16. Moving towards question number 17, 18 and 19. Ladies and gentlemen, अरे ये तो बनाओ चलो यू था, इसको। ये मैंने बनाया था यार, W था, ये मैंने बनाया था। कोई मैंने नहीं दोबारा बना लो। कोई नहीं, दोबारा बना लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, इसको ये ले लेते हैं। हाउ मेनी 7 फ्रेंड्स? सो 7, 1 2 3 4 5 and 6 7. T is immediate neighbor of K and U. So K U, this is T. Suppose this is the first case. S is sitting immediate right of K. Immediate right of K, this is not possible. So definitely this would be U and this would be K. S is उसके sitting ऊपर immediate S। right of K, so this is S. W is an immediate neighbor of U and M. W. गलत गलत गलत, हाँ एब्सोल्युट। Now who is sitting third to T, the left of K? First, second, third. W. Okay. Very easy question. Moving आपने towards- अटेम्प्ट ही नहीं किया? पता नहीं यार, मेरे को याद नहीं है अटेम्प्ट किया नहीं किया, बिकॉज बहुत टाइम हो गया ना। हो सकता है उस समय नहीं किया हो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25। आई होप सबके कुछ जो भी डाउट है वो एड्रेस हो गए होंगे। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वांट्स। भाई ऐसा मेरे को सब ग्रीन चाहिए भाई, ऐसा एकदम ऐसा बिल्कुल सब ग्रीन बढ़िया। चाहिए, या तो खाली चाहिए बिल्कुल ग्रीन चाहिए भाई। रेड फ्लैग आई हैड इनफ इन माय लाइफ ऑलरेडी। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्वांट्स। एनीवन? क्वेश्चन नंबर हो 1, गया। question number 1, question number 1. Moving towards question number 2, question number 3, question number 4, question number 5, question number 6, question number 7, question number 8, question number 9. अरे भैया, अभी इसको उड़ाते हैं। A cylinder of radius, ठीक है, cylinder radius 18, height this, so radius 18, height 24, filled with water. If 10 spherical ball, ठीक है, drop the side, only this much water remains. That means the original, this is the original volume, right? And we add some spare. How many spare? 10 spare. 10 spare balls. Now the volume remains is 20768, right? ठीक है, this is the cylinder, it was filled with water and 10 spare ball, yani 10 balls were dropped in it. Now the volume was checked, whatever the water was left, it was checked, and it was found that this much water was left. That means this equation should follow the equation, right? Okay, find the value of x. Now x is radius of the sphere, so the volume of cylinder is pi r square h, that is pi r square h, right, minus 10. Now the volume of sphere is 4 by 3 pi x cube, because the radius is x, that is equal to 20768. ठीक है, ऐसे ही करना है। Now how to solve? पाई को 3 इसको ले लो। यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं। So this will become 22 by 7 multiplied by, पाई को भाई 3 दे रखा है, भाई 3 दे रखा use है। pi equals to 3। ओ जब ही मेरे से नहीं हुआ, इसकी मम्मी। कैलकुलेशन इसलिए आपको दिक्कत हुई होगी। अच्छा, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया भाई। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व दैट दिस क्वेश्चन। सो दिस विल बिकम 3 into 324 into 24 minus 3 से 3 cancel, this will become 40x cube is equal to 20768. Now this value will become here and this will go there, so this will 3 into 324 multiplied by 24 minus 20768 is equal to 40x cube. Dividing by 40 here, 4 से सारे कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा, है ना? अराउंड कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए 2560 upon 40। ठीक है, सो द हाँ, वैल्यू ऑफ ठीक है। x इज 4। बहुत मीठा सवाल था। आपने 22/7 लिया इसीलिए दिक्कत हुआ होगा। हाँ, इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा था। आई ट्राइड टिल माय बेस्ट कि सॉल्व हो जाए, बट नहीं हुआ था। मेरे को याद है ये सवाल।
Okay, very easy question. Moving towards question number 10. Number 11. 10 तो ये बता पूछ रहा है कोई 10 बता देते हैं 10 सर. तो 10 बता नंबर देते हैं। अरे बताते हैं सर. The sum of digit of the least number when which divided by leaves the remainder same. अरे यार, एक सेकेंड. ये So it ये is थोड़ा a very लेंगे good ना। question. I would say this question is of mains level, right? Now we have to find the least number, which is LCM. Okay, what is the LCM of 15, 18 and 27? This is 3 into 5, this is 3 into 3 into 2, and this is 3 एक into मैं 3 बताऊं into 3. भाई, हाँ, इसमें सर 18 दिया है, 27 दिया, मतलब 9 का मल्टीपल होगा और 9 रिमाइंडर भी है, मतलब वो 9 का मल्टीपल होगा तो सम ऑफ डिजिट 18 आना चाहिए हाँ, सर। हाँ भाई सेम यही किया है। तुम लोग इतने लेजेंड कैसे हो भाई? ये कहाँ से पढ़ा तुमने? अरे सर भाई 9 का ये मल्टीपल 9 का मल्टीपल भाई डिविजिबिलिटी का रूल है ना कि जैसे सम ऑफ डिजिट्स अगर रिमाइंडर जैसा जैसा रहेगा जैसे 8 और 9 रहेगा, यहाँ पर दिखा हुआ ना 18, तो और एक 9 का मिल गया तो कौन सा मिल मतलब जाता है? 9 का चलो मल्टीपल एक होगा, 9 का सेकेंड. मल्टीपल होगा तो देखो, आप लोग बहुत होशियार है, बट लेट मी नो एक्सप्लेन दी बेसिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, एक बार यस सर, मैं यस आपकी सुनूंगा बात. ठीक है, आई एम डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टेड अबाउट योर अप्रोच, बट इसको एक बार बता देते हैं कि ये हो क्या रहा है. सो वी नीड टू फाइंड द ओके। एलसीएम. सो व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम वुड बी 3 की पावर 3 into 2 into 5. So this is 27 into 10. So LCM would be 270. ठीक है. अब ये कह रहा है कि रिमाइंडर मस्ट बी 9. यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आएगा बिकॉज इट इज एलसीएम. सो आई विल ऐड 9, सो दिस विल बिकम 279. आई विल ट्राई टू डिवाइड इट बाई 11. 11 से डिवाइड करूंगा तो हो रहा है. आई विल ट्राई टू डिवाइड इट बाई नहीं 11. हो रहा नहीं हो रहा. सो आई विल टेक द नेक्स्ट एलसीएम. This is this. 549 The next LCM would be 540 plus 9. So this will, because 9 is also condition. Okay, that remainder should be 9. So this will become 549. Now I ये will भी check नहीं the हो रहा divisibility rule of 11 for this number. So this will become 14. This is also not divisible by 11. So we will take the next number. That would be 810 plus 9. So this is 819. Okay. So ये कितना हो गया? No नहीं plus. हो रहा नहीं होगा. Then I 16 will नहीं take होगा the again. Next I will take the next number, which would 1080 be 1080. 1080 plus 9 ठीक है. So this will become 1089. 8 Now I 9 will try to now I will check the ये divisibility हो रहा rule है of 11. So this would definitely be divided by 11. So this is the number. This is the least number which is divided by 15, 18 and 27, and uh, remainder is leaves 9, and remainder 9 again this number is also divisible by 11. So this is the actual number. Now when we take the sum of digits, so 9 plus 1 10, 10 plus 8 18. So this is how I find the answer, but definitely there is another approach to this game. ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले लो. इट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. नंबर सिस्टम बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया एक है. नंबर सिस्टम का कोई ढंग का सवाल आ जाए ना सर, लोगों के तोते उड़ जाएं. और ऐसा मेरी सवाल आया ना भाई मजे आ जाएंगे अरे मेरी तो बैठ अरे एग्जाम में, यार भाई एग्जाम वो तो हॉल में चीखने चिल्लाने की आवाज आ जाए सर. ठीक है, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है. ठीक है. नाउ कौन नेक्स्ट कौन अच्छे लोग थे जो बताए? चुप रहे. नेक्स्ट. हाँ सर, अब मेरे को बताओ कि आप लोगों की क्या अप्रोच थी. सर इसमें 18 और 27 दिया है, मतलब 9 का मल्टीपल है और रिमाइंडर भी 9 बच रहा है, तो 9 हाँ. का रूल कहता है कि जिसका सम ऑफ डिजिट 9 होगा हम्म. वो ही डिवाइड होगा, तो अगर 9 का मल्टीपल चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सम ऑफ डिजिट 9 का मल्टीपल होना चाहिए, हाँ हाँ. और ऑप्शन में सिर्फ एक ही है सर 18, जिसका बट सम ऑफ हाँ डिजिट 9, अच्छा. अच्छा इसलिए यहाँ पे अगर सपोज 36 पता है रहता भाई, ये सब इन सॉल्व दैट करने में केस तो 5 से मैनुअली 10 चेक सेकंड करते लगते हैं, ना दिख जाता है आंसर, अगर आगे सॉल्व करना है कि नहीं. अगर एक आध मल्टीपल और होते तो सर चेक चेक करना पड़ता उसमें, अगर 9 का मल्टीपल दिया हो तो.
जैसे 18 के ओके बाद 27 या 36 भी दिया होता तो चेक करना पड़ता, लेकिन इसमें एक ही 9 तब का तो बेसिक मल्टीपल है, लगता इसलिए एक एक ही ही पूरा। है आंसर तो आएगा। नहीं हाँ तो वी कैन गो विद नहीं, दैट मतलब आंसर। अगर इसमें जो रिमाइंडर है ये 9 की जगह 10 होता तो भी चेक करना पड़ता, या फिर वो भी 9 क्या आंसर होता है? चीज? मतलब तो जैसे सर 9 की उसमें जगह? रिमाइंडर, आप ऐसा कर रिमाइंडर। लेते ना सर उसमें कि आप सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, मतलब जो उसकी डिजिट सम होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, क्योंकि 9 के मल्टीपल में 10 ऐड करेंगे तो सम ऑफ डिजिट 1 आएगा। ये एसआरडी तुम बोल रहे हो ना, तुम्हारा क्या नाम है? तो सर शिवराज दुबे। अरे सर, यू आर लेजेंड सर, मानना पड़ेगा। कहाँ से कर रहे हो मैथ्स? मैथ सर करनी थी, हो गया थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह से की थी पिछले साल। क्या बात है सर, लेजेंड हो सर आप तो। ये जो आपकी अप्रोच है ना सर, ये बहुत अच्छी है। मतलब मैं डेफिनेटली, ये बहुत ही लॉजिकल है, बट मतलब मैं ये अप्रोच आज तक लगा नहीं पाया। हाँ भाई, ये भी डिस्कस करेंगे अभी। थोड़ा आए हैं अभी, अरे थोड़ा माहौल बताए बन रहा तो, है, 5-10 मिनट ये हुए सब हैं। 5-10 सेकंड में दिख जाता है। हाँ मैथ्स मतलब मतलब ये ये, वो मतलब ऑप्शन आई एम लग रहा है कि क्वाइट नहीं। सरप्राइज्ड कि तुमने 5-10-15-20 सेकंड में ये सोच लिया कि आई विल गो विद दिस अप्रोच। ठीक है, डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिस भाई, बहुत बहुत अच्छा प्रैक्टिस। लगा सर ये न्यू अप्रोच सीख के। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। अरे यार, ये था क्या? यार ये तो मैंने क्लिक किया था। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, राइट, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। बी इज 90 डिग्री, पी इज द लेंथ ऑफ बी टू ए सी, बी टू ए सी दिस। ठीक है, बी सी मेरे पास कितना है 10, ए सी मेरे पास कितना है 12। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। 12। पी की वैल्यू पी की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सा है पी? पी इज द लेंथ ऑफ, दिस इज पी। इज द परपेंडिकुलर। So 10 into पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ये भी नहीं लगेगा यहाँ पे। प्लीज कोई बताएगा इसको कैसे करें? हेलो, भाई इसका एक फॉर्मूला आता है ना। बताओ सर साइन प्लीज। रूट भाई इसमें आगे ए भी निकाला था, फिर उसका फॉर्मूला होता है कि भाई परपेंडिकुलर इसका इनटू ये भी निकाल दो, पी इंटू बी बाई एच होता है भाई, परपेंडिकुलर जो होता है पी इंटू बी बाई एच। भाई आगे ए भी निकाला था, निकाल उसके लो, बाद फिर दोनों का एरिया इक्वेट कर दो, दोनों परपेंडिकुलर है। एरिया इक्वेट नहीं सर, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। हाँ, परपेंडिकुलर इंटू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ए बी इंटू बी ए सी। बी अपॉन ए सी। हाँ, ये आता है पी का मतलब, दिस इज इक्वल टू पी, यस सर। राइट? हाँ भाई। So this is root यस सर। 44 multiplied by 10 upon AC is 12. So I can take out 4 from here. So this is 2 root 11 multiplied by 10 upon 12. So ये काटा 6, ये मेरे पास काटा 5. So 5 root 11 upon 3, है ना? हाँ, ये बहुत अच्छी अप्रोच है। ये यप। मेरे को ट्राइंगल का मैं पूरा पढ़ के गया था मेंस में, लेकिन इतनी सारी डिफरेंट अप्रोच है ना, मैं भूल गया। बट डेफिनेटली वेरी गुड आंसर, थैंक यू सर, नाइस लर्निंग, डेफिनेटली। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, लेडीज एंड जेंटलमैन। भाई ये क्या सवाल है, मेरे को समझ में ही नहीं आया भाई। मैं इसको भाई हिंदी देखो करके देख लिया, 25 मेरी हिंदी हो गई रुपया पे भाई। शेयर। क्या है ये देखो सवाल? भाई 25 रुपया तुमने शेयर खरीदा। हाँ सर। अब कंपनी उस पे 9% डिविडेंड दे रही है, तो ओके। 25 का 9% कितना हो गया? 2.25 रुपीज तुमको डिविडेंड मिल रहा है। हम्म 25 का शेयर लिया, उस पे 2.25 रुपीज तुमको मिल रहा है। हम्म नाउ इफ दैट पर्सन गेट्स 10% इनकम ऑन हिज कॉस्ट, हम्म तो ये जो है, ये मतलब 2.25, ये जो इनकम ये है 10% है कॉस्ट पे। हम्म। तो एट व्हाट प्राइस शुड ही बाई द शेयर्स पर शेयर? तो इसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा मैं कर टोटल दूंगा प्राइस सर, टू लेकिन बी। ये क्या कहानी क्या है सर, बताओ ना। आप तो बड़ी हो, आपके तो सर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। अरे ये ये अर्निंग, मतलब अर्निंग पर शेयर, वो सब डिविडेंड मॉडल से, मतलब क्या है, मतलब फाइनेंशियल ये क्या मैनेजमेंट, कहानी है, मेरे को बताओ। मेरे फाइनेंशियल को मैनेजमेंट। अभी बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि मतलब व्हाट इज द स्टोरी which has been said in this question. What is dividend and what is 10% income on his cost? What is his cost?
₹25 में उसने लिया शेयर, ठीक है। अब तुम अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, हम्म। इन्वेस्टिंग का रीजन रहता है कि तुम्हारी एक मतलब अलग सोर्स ऑफ इनकम, तो वो इनकम कैसे आती है? कंपनी तुमको डिविडेंड देती है, क्वार्टरली हो गया, ईयरली हो गया। जैसे मैंने ₹100 का कोई शेयर लिया, हो सकता है मेरे को ₹4 पर शेयर डिविडेंड देते हैं, ओके। तो 4% के हिसाब से। ठीक है सर। तो अब ये ₹4 मेरा जो है, अब मैंने अगर बोल दिया कि ये मेरा जो कॉस्ट पे 10% इनकम है, तो ये ₹4 मेरा इनकम है, लेकिन ये इनकम 10% का है। तो अब मेरे को अगर दोबारा खरीदने होंगे तो कॉस्ट कितना होगा? अभी भी नहीं समझा सर मैं। हेलो। कैसे समझाए? सोचो सर कैसे समझाओगे। अरे वो सब ठीक है, वेंडर चेंज हो गया क्या? अबे फिर चुप से? रहे यार, मे कुछ नहीं भी। हुआ। चुपचाप पीवाई क्यों लगाओ। कुछ नहीं। चुपचाप जो मॉक बोल रहा हूँ वो लगाओ। कोई वेंडर चेंज नहीं हुआ। अरे वेंडर की जेंडर, माँ की। ओनली जेंडर चेंज होता है, नो If वेंडर that चेंज। person gets 10% ओनली income जेंडर on चेंज। his goods. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, छोड़ो ये देखेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, लेडीज एंड जेंटलमैन, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। अरे एनीवन? 19 पूछा कोई? 19 बता दो भाई। कौन सा भाई क्वेश्चन? जिसको जो डाउट हुआ करो वो पूछ लिया करो यार, 19। लिखने में स्किप हो जाता है। भाई तुम लोग लिखते हो, मेरे को अरे दिखाई 18 नहीं के देता बाद है। वाला, वट एवर यू आर राइटिंग, आई 20 के कैन नॉट पहले सी वाला। दैट। I only see this screen. Okay? I cannot see anything else. So just use your mic and speak something. नौकरी लग जाएगी तो वहां पे बोलना पड़ेगा। ऑफिस में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां नहीं रहेगी, बोलना पड़ेगा। क्या ऑफिस में बात? सिर्फ लड़के ही लड़के नहीं रहेंगे, बोलना पड़ेगा। तो जब वहां बोलना पड़ेगा तो यहाँ ग्रुप चैट में भी बोल ही सकते हैं भाई लोग। आवाज, अपनी आवाज रखो। हाँ, कोई कौन सा क्वेश्चन कह रहा था? 19th। 19 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी गुड क्वेश्चन। वाह यार, कितना मीठा अरे सवाल है ये। कैलकुलेशन है सिर्फ इसमें। See, these kind of question, according to this question, 30 minus x upon 47 minus x is equal to 64 minus x upon 115 minus x. Okay, so how usually we do these kind of question is a upon b is equal to c upon d, is we cross multiply, so this will become ad is equal to bc. But if I do cross multiply in this, I will get in cross. ठीक है, ठीक है, दिस विल हैपन। ये देखो ऐसे ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है। कैंची बन जाएगी। सो हाउ डू वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज, we try to see the difference between these numbers. So the difference between this is from this set of numerator and denominator is 17, and difference between this set of numerator and denominator is कितना 51, right? Now these number definitely have some relation. What is the relation here? That is 17 multiplied by 3. Okay, 17 multiplied by 3. Now we somehow have to equate the difference or make the difference vanish. So how I do this is, I will multiply this set of numerator and denominator by 3 on both sides, और ऊपर नीचे, ठीक है। So this will become 90 minus 3x upon 47 into 3 कितना होता है, 7 is 21, 2 4 is 12, 141 minus 3x is equal to 64 minus x upon 115 minus x. अब इसको इक्वलेट कर लो, दिस विल बिकम 90 minus 3x is equal to 64 minus x. So this will come here and get subtracted from 90. So 90 30 20 6 is equal to कितना आएगा, 2x, राइट। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13, ठीक है। सो x की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। एक ये विवेक भाई का फेवरेट कलर ले लेते हैं। तो कमिंग हियर, दैट इज 26 minus x is we have already got the value, x is 13 13. into So 39। 26 minus x is 13 and 52 minus x is
39 is equal to 39 upon x. This is the fourth proportion. Now I will solve this question. This I will get x equal to 39 into 39 upon 13. तो ये हो गया 3. So 9 3 is 27 to 10 11. So the fourth proportion is 117. किसी को screenshot लेना है तो ले लेना. So the answer is 117. भाई इससे इजी मेरे को नहीं लगता, इससे बेस्ट अप्रोच कुछ हो सकती है सवाल की. हो सकती है क्या? नहीं यही सही है, यही सही है। यही सही है, मैं तो मल्टीप्लाई करके करा था। देखो हाँ बेसिक तो वही है, ये भूल जाता हूँ तो मैं भी वही करता हूँ, लेकिन यही अभी रहता है तो यही करता हूँ। देखो ये पता ही जो नहीं था, अभी काफी पता चला। बिगनर्स होंगे या ऐसे लोग होंगे, मतलब कैंडिडेट्स who are trying for like 1 2 3 years and they haven't cleared the prelims or mains. I want to tell you is the key. There are multiple best approach available on YouTube. There are multiple teachers who can say that अरे मीठा सवाल हलवा सवाल I can do in 15 seconds, I can do in 30 seconds. Okay, you can do it. ठीक है, आप यू आर बेसिकली भगवान, ठीक है, बट जब आपके सर पे कोई बंदूक मार के बोले कि भाई ये सवाल करो तो यू कैनॉट डू इट. ठीक है, इन मॉक इन द डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मॉक एंड एग्जाम सेंटर. एग्जाम सेंटर का टेम्परेचर, वहाँ की एम्बियंस, बिल्कुल। ठीक है, एवरीथिंग इज डिफरेंट. देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर. तो इन दैट प्रेशर ओनली बेसिक सेंस हेल्प्स यू. ठीक है, वहां पे यू कैनॉट रिमेंबर द ट्रिक. ट्रिक गलत हो गई, काम नहीं करेगी, दिक्कत आ जाएगी. ठीक है, so you should know the basic method as well as trick, right? Because in case your trick fails or your confidence in your trick is not there, you can do the basic method. Okay, moving to question number 20, question number 21, 22, 23. Ladies and gentlemen, moving towards question number 24, question number 25. Again, anyone have any doubt in quants? हेलो अरे नहीं है भाई, आगे बढ़ जाओ, किसी को भी डाउट नहीं है। बरदर भाई। मैसेज हाँ सर. बरदर भाई, हाँ सर. कैन वी गो बैक टू क्वेश्चन 16 अगेन? अरे सर ये लो. हाँ हाँ, देखो अब इसमें आप बोल रहे थे ना, सी लेट मी ट्राई लास्ट टाइम, आपको अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप सॉल्यूशन समझ लेना जैसे भी। देखो 25 पे उसने खरीदा। सर देखो एक नाउ सेकंड. दिस कंपनी गिव्स अ डिविडेंड ऑफ भास्कर 9%। भाई, भास्कर भाई, आई नो यू आर ट्राइंग योर बेस्ट बट बोलिए। आई एम बीइंग डम, सो प्लीज कैन यू एक्सप्लेन द सिचुएशन विद ₹100? हाँ ठीक है, देखो चलो। ठीक है, ओके. चलो मान लो आपने 100 रुपया में किसी शेयर को खरीदा, हाँ हाँ, तो आपका कॉस्ट हो गया 100 रुपया। ओके. अब आपने मतलब अब आपने खरीदा है इन द सेंस कि आपको कुछ इनकम मिले। तो डेफिनेटली इनकम कंपनी आपको कैसे देती है? कंपनी आपको इनकम देती है डिविडेंड के जरिए। ओके. वो डिविडेंड आपके कॉस्ट पे एक सर्टेन परसेंटेज होता है। ठीक तो है आप पकड़ लो कि आपको 4% डिविडेंड दे रही है कंपनी। सर. तो 100 रुपया में आपको 4% मिल रहा है, तो आपका डिविडेंड हो गया 4 रुपया। ओके सर. अब कंपनी ने ये बोल दिया कि ये जो 4 रुपया आपको मिला, अब ये समझ लो कि ये 4 रुपया किसी और शेयर पे 20% डिविडेंड है। मतलब डिविडेंड आपकी इनकम 4 रुपया ही है, हाँ. लेकिन कंपनी बोल रही है कि ये सेम 4 रुपया आपका जो है, अगर आप किसी और शेयर में खरीदोगे तो आपको कॉस्ट निकालना है। तो कंपनी बोल रही है कि जो शेयर आप खरीद रहे हो वो आपको 20% डिविडेंड दे रही है, जो कि 4 रुपया ही है। आपको 4 रुपया मिल रहा है, लेकिन जिस कंपनी में आप खरीदोगे वो 20% के हिसाब से। तो अगर 20% आपको 4 रुपया है, तो वो कंपनी की कॉस्ट कितनी होगी? 100%। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% 20 रुपया होगा ना। 20 रुपए हो जाएगा। हाँ सर. अब आप ऐसे समझ लो। अब आप ऐसे समझो कि आपने पहले 100 रुपया में किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो वो आपको 4% हिसाब से 4 रुपया इनकम दे रही थी। अब यही इनकम जो है आपको किसी और कंपनी भी देगी, लेकिन वो 20% के हिसाब से देगी। तो आपको उस कंपनी में आपको उस कंपनी में कितना खर्चा पड़ रहा है? तो आपको उस कंपनी में सिर्फ 20 रुपया ही खर्चा पड़ रहा है। अच्छा. आप वहां पे 20 रुपया दे के 4 रुपया ले रहे हो,
लेकिन पहली वाली कंपनी आपको 100 रुपया दे के 4 रुपया ही लौटा रही थी। तो यहाँ पे आपका डिविडेंड यील्ड जो है ना, यील्ड आपका ज्यादा है। तो वही सेम क्वेश्चन, मतलब सेम इज आस्क्ड इन क्वेश्चन 16। 25 रुपया में आप खरीद रहे हो, वो आपको 9% में रिटर्न दे रही है। ओके, तो 25 रुपया का 9% कितना होगा? 2.25 होगा आई थिंक। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब ये 2.25 जो है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है ये 2.25 जो है किसी और कंपनी का 10% इनकम है। तो उसका 100% कितना होगा? 10% इनकम, हाँ, तो उसका 100% कितना होगा? 22.5 रुपीज उसका कॉस्ट होगा। वही बोल रहे हैं। क्या भास्कर भाई, क्या यू वेरी वेल एक्सप्लेन्ड लाइक ए रियल प्रो। ठीक है सर, वेरी वेल, थैंक यू सर। बस ऐसे लोगों की जरूरत है जो ओके, इकोनॉमी बता दे निर्मला ताई को, तो यू नो दे कैन परफॉर्म बेटर विद इकोनॉमी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। ये ठीक है भाई। moving towards English section. Question number 1, इंग्लिश। question number 2, question number 3, question number 4, question number 5, question number, अरे मेरी बात हो रही है, देखो ये question number 6, question number 7। वेन का मतलब, वेन का डिक्लाइन ही तो होता है। डिक्लाइन होता है भाई। अच्छा, ब्रूस वेन, अरे भाई वो WAYA नहीं है, अरे वो ये वाला वेन नहीं आई थी। गधे। Question number 8, my cafe has been visited by many tourists. Many tourists रिविजिटेड। has, many tourists have, मैंने हैज क्यों किया? आपने हैज बीन देख के हैज कर दिया होगा। हाँ यार, ये ये आप किसी ने वर्ब की कल फॉर्म किया भूल था। गए होगे। ये किसी ने ट्रिक समझा रखी है, तो मैं वो ट्रिक अप्लाई कर देता हूँ। अभी मैंने कॉमन सेंस यूज किया कि भाई बहुत सारे टूरिस्ट है तो हैव आएगा, एक टूरिस्ट होता तो हैज आता। एग्जैक्टली। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, दे न्यू, अरे यस। नो क्यों किया भाई? क्या बता भाई? योर डेट टू अरे देम, ऊपर डेड है, पास्ट है, तो वो न्यू ही आएगा। बाकी योर सब डेट टू प्रेजेंट देम, और फ्यूचर डेट है। ऑफ देम। पता नहीं क्या दिमाग एज चला यू रहे डिड ऑफ देम, वो पास्ट में जानबूझ के बोल करते रहे हैं। हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स हाँ, क्वेश्चन ताकि नंबर लोग मोटिवेटेड रहे। question number 11, question number 12, uh, question number 13, question number 14, question number 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ladies and gentlemen, the last question of English section, that is question number 25. हो गया? Moving to general यप, awareness. अरे बाप रे। क्वेश्चन नंबर 1, बढ़िया है भाई फिर भी। थैंक यू सर, ग्रीन्स आर मोर देन रेड्स। थैंक यू सर। बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे तो सर लाइफ में आ, मेरा आशीर्वाद। बस ग्रीन फ्लैग ही ग्रीन फ्लैग हो, रेड फ्लैग नहीं हो। द ओनली रेड फ्लैग इन माय लाइफ, यू नो, आई वांट टू बी लेफ्ट इज मी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, युमथांग वैली, भाई हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम। सिक्किम में। ओके 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 ओके, ये थांग थांग सब सिक्किम में है भाई। अच्छा, दोंग थांग सब सिक्किम का है। जैसे ओके, छांगू वैली है, छांगू लेक है, थांगू वैली है, ये सब सिक्किम में है। क्या बात है सर, वेरी वैल्यूबल इंसाइट, अच्छी बात बताई सर, ये भी ध्यान रखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3, अरे भाई क्या है ये? ये तो ऐसा फेंक दिया भाई, मेरे को एक भी नहीं आता। भाई मैंने तो ये पढ़ा, मैंने कहा तारिक ए सिंध, मैंने कहा तहकी के हिंद तो सुना ही है, तारिक ए सिंध क्या है भाई? ठीक है, और फिर ये तारिक ए अकबरी, ऐसे भी कुछ मैंने सुना हुआ है, एन ए अकबरी सुना हुआ है मैंने तो। मैंने कहा भाई ये क्या हाँ, है भाई, ये कौन आईनी सी, अकबरी सुना हुआ है ना, मैंने कहा ये कौन सी किताब है भाई, ये तो मैं देखी नहीं आज तक। 5% लोगों ने किया, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यार। है। क्वेश्चन नंबर 5%। क्वेश्चन नंबर 4,
कौन करता है ये ऐसा? मनोज मनोज कुमार झा भाई। कौन है ये मनोज? ये वो अबे राज्यसभा का लालू सांसद है वाला आरजेडी का। हाँ हाँ, आरजेडी का सांसद है राज्यसभा में। वही वाला, हाँ हाँ हाँ, आरजेडी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। गोभी जी, गोभी जी तो हो ही नहीं सकते सर। ये वुमेन में गोभी जी का नाम डाल दिया, हद है मतलब। अरे भाई टेक्स्ट बुक को भी तो चालू रखना है। मतलब कुछ कुछ भी कर दो, गोभी की फोटो आनी चाहिए भाई। दवाई बिल्कुल बिक भाई। रही है, गोभी की फोटो डाल दो। रोड बन रही है, गोभी की फोटो डाल दो। फोटो बोल दो, नाम सिक्सटी बोल दो। नाइन है ना, गधे 69 गधे घूम है रहे तो रोड गोभी पे, जी आना फोटो चाहिए। डाल दो। कुछ भी, मतलब गोभी की ये फोटो। देखो, मैं रात को भी बच्चे मतलब उड़ रहे वो पॉइंट पहले आउट किया। पहले मैं वेबसाइट खोलता था ना, तो यहाँ लिखा आता था कि ये आंटी इतनी दूर रहती है, 5 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। भाई 69 है तो गोभी सुन जी आएंगे ही सुन आएंगे। तो अबे सुन तो सही। फिर बीच में ऐड आता था कि भाई ये डिवाइस ले लो। ठीक है, फिर आता था कि ये दवाई ले लो, इससे सही हो जाएगा। फिर आता था कि बस बस बस। ये वाला तेल ले लो। आजकल वेबसाइट खोलता हूँ, मोदी जी आ जाते हैं यहाँ पे। मन का, अरे मोदी जी। अंगीन आत्रम। लौड़े ना पहुंचो। चलो भाई नरेन आगे बढ़ते वक्रम, हैं। नरेन वक्रम। अबे वो बहुत तगड़ा रहता है। भाई मुझे अंगीन पहले लगता था आत्रम कि नवनीत नरेन वो, भुज्जू। वक्रम। भाई भाई अगर मुझे ये पहले वीडियो लगता था क्या भाई है। अगर ये वीडियो भाई वहां तक पहुंच गया ना भाई, वो मेरे को पर्सनली आएंगे घर से पिकअप करने के लिए भाई। क्या बढ़ गया भाई साहब। ठीक वो है। काला वाला रुमाल अंगीन पहना बिना जाएगा। घातम, सिलेक्शन, वो एक तो नयने बिना सिलेक्शन वक्रम। के पार्लियामेंट में एंट्री। एक बार वो वीडियो देख लेते हैं यार। मैं उस वीडियो को बहुत बड़ा फैन हूँ भाई, सच में। अरे मैं वो वीडियो देखूंगा भाई, बिल्कुल भाड़ भाई में वो जाए। लेकिन गजब है यार। वो वीडियो देखूंगा इतना भाई। पीआर मिला है ना उसको, इतने मीम बने हैं उसके। अबे अबे भाई तगड़ा लगता है। अरे अंगीन वो आत्रम और लेजेंड वो वीडियो है इको भाई। वाला जो इफेक्ट डालते हैं ना, बहुत सुपरमैन एडिट्स मिल भाई। जाएंगे, पीछे इको हो रहा है, वो लेजेंड है भाई। वैसे करके। वो लेजेंड है भाई। वो मतलब उससे बढ़िया वीडियो, मतलब मैं मानूंगा ना, मेरी मैयत पे वो वीडियो चलना चाहिए भाई। ये देखो। लेकिन जब ये रिलीज हुआ था, लाइक ऑफिशियली जब इसने बोला था, हम्म। तब उतना इसको रीच मिला ही नहीं। ये तो फिर लोगों ने उठा उठा के किसी भी चीज में चेप दो, अंगीन घातरम, उसके बाद अब देखो भाई। अरे किसी ने मुझसे पूछा था एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन याद नहीं रहे तो कौन सा मंत्र पढ़े। ये भाई साहब ओजी एडिट्स। ओजी अंगीन घातरम, ये दे, ये ले। ये आई एम गॉड वाला। यही बात। अंगेन घात्रम ये रील चला दो, नयने सेकंड वाली। वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अबे यार। अबे ये देख भाई, ये देख। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अंगेन घात्रम। अबे ये वाला देखा तूने? हेलो, कहाँ गए सब? कौन सा हाँ वाला? सुन सबका रहे वॉइस सुन बहुत रहे। कम आ रहा है। अबे ये देखो, ये देखो, ये देखो। वॉइस कम आ रही है। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम मौलाना वो। न्यायेन राज्यम भोज्यम। अंगेन घात्रम वी कैन चल फील, गोटिया यूनिवर्सिटी। आई कांट बट आई कैन फील अबे हाँ यार, भाई वी हिज कांट वर्ड्स इन हियर माय बट वी माउथ। कैन फील। क्या है यार। मोदी जी तो मतलब, खैर। ओके, अपन अपन चलते हैं अपने लेट्स गो बैक टू द बिजनेस। गो बैक टू वेदास। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्या है ये? ओके। पता नहीं यार। क्वेश्चन नंबर 9। अरे, रबी क्रॉप। अरे इसको रवि है, रिजर्व से रवि याद किया वेस्ट मैंने। बंगाल का रवि होगा ये। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। ये कौन सा था यार?
एक्स्ट्रा 355 55 बिकॉज 358 पता नहीं क्या होता है, 356 तो इमरजेंसी होती है, 52 भी होती है, 55 मेरे को पता नहीं था क्या होता है, 56 52 एंड 360 ये तो इमरजेंसी के हैं, ये पता नहीं क्या था। खैर, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। अरे भाई साहब ये क्या है? खजुराहो मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 13। करेक्ट पूछा है ये। लेस। गुज्जू गुज्जू गुज्जू। अरे गुज्जू। अच्छा, अब मेरे को पता चला मोदी जी ऐसे क्यों रह गए। क्वेश्चन नंबर 14। वो वो बनारस आ गया इसलिए वहां का घट गया ना। क्वेश्चन अरे नंबर वो 14। ना अलग लेवल का बंदा था। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17। लेडीज एंड जेंटलमैन, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19। अरे बताओ, ये बताओ। सेंजू। पता नहीं यार। मूविंग टुवर्ड्स इसका क्वेश्चन तो नंबर नाम ही 20। लग रहा है ना चाइनीज वाला। क्वेश्चन नंबर सेंजू। 20। ये तो ये तो खांसी होगा शायद। हाँ, गारो खासी। जैंतिया ये हिमालय खांसी के पास खांसी में है। नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर पटकाई तो 21। वहां पे है ना, अरुणाचल में। कोंकण पता नहीं यार, ये लोग ऐसे ऐसे करंट पूछ रहे ये हैं, नहीं आता भाई, नॉट ये इवन हर्ड कहाँ। ऑफ देम। क्या पूछ लिया भाई ये? लंबाड़ी टिक कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 22। राइट्स की कहीं भी बात आएगी तो डेफिनेटली वी विल मूव टू अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 23। वायलिन। वायलिन। गाइलन यार, ये तो क्वेश्चन नंबर सुब्र नारायण 24। हेमन्यन सॉरी। पोस्ट 1991 फ्लोटिंग। मेरे को पता था ये आंसर है, लेकिन आई वाज नॉट श्योर कि ये होगा कि ये होगा, बिकॉज आई नो फ्लोटिंग वाज देयर एंड ड्रेट वाज देयर, बट could not eliminate the third and fourth option. Moving towards question number 25, that is 56th amendment. It has been asked a lot of times. यप। Okay. हम्म। Anyone have any 5600 doubt की रशियन गोवा from में। any question? All India Mega Live Test 2 नहीं है? चलते हैं नहीं नेक्स्ट। है। कितने लोग हैं हमारे साथ, कितने लोग जुड़े हुए आप हैं? लोग करो, मैं डिनर करके आ रहा हूँ भाई। अरे भास्कर भाई, क्या बना है डिनर में? बोल। नहीं पता भाई, मेरे को मम्मी बुला रही है कब से। भास्कर भाई शादी कर लो ना मैं आप। सोचा कि मॉक खत्म करके फिर निकलते हैं। भाई मेरे से पहले आप शादी करो। आप मेरे से बहुत मतलब क्या बोलूं। एजेड हो? अरे भास्कर भाई ऐसा मत बोलो यार। बेटर नॉट बी सेड। बेटर नॉट बी सेड। अभी उम्र नहीं हुई है भाई। भाई मेरी शादी होगी तो मैं ड्रम में मिलूंगा बहुत ही जल्दी। क्या? कुछ नहीं। चलो आप खाना खाओ, हेडफोन लगा के सुन लेना, ओके। हाँ, नेक्स्ट कौन सा? हाँ हाँ, आई विल बी देयर। ये था। फुल टेस्ट 4 हो गया क्या? ना 4 वाला करना है, फुल टेस्ट 4 बाकी था। अच्छा, ओके। भाई कल यही ना हुआ था, फोर्थ वाला ही। अरे यार, हाँ। क्वेश्चन नंबर 1। पता नहीं क्या है इसका आंसर, देखा ही नहीं मैंने। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। ये कैसे गलत हो गया, इसको भी करते हैं। पैटर्नल ग्रैंडमदर ओनली सन ऑफ योर। भाई हिंदी में कर लो, आ जाएगा, हिंदी में कर लो, इजीली बन जाएगा। नहीं नहीं, इसको ऐसे ही बना लेंगे, ऑफ योर पैटर्नल ग्रैंडमदर, यानी तुम्हारे पापा की माँ, यानी दादी। सिस्टर ऑफ ए पैटर्नल, उनका ओनली, क्योंकि पापा है उसका बेटा, उसका सिस्टर यानी इसकी बुआ, और इसकी बेटी, है ना, यानी पापा के सिस्टर की बेटी। ठीक है। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू दैट बॉय? तो सही तो बोला मैंने, कजन होना चाहिए था, मैंने नीज कर दिया। वेरी इजी, कजन होगा, कजन। वेरी इजी।
Moving towards question number 3, question number 4, question number 5, question number 6, question number क्वेश्चन 7, नंबर 4 question number 4, question number 4 है ना? ठीक है. No cat is a lion. These are cat. No cat is lion. This is lion. Right? There is no direct relation. Some horses are lion. These are horses. Some horses are lion. Okay. All cats are cow. All cats are cow. Okay. Now, when we check the relation, first conclusion, some cows are lion. Some cows are lion. There is no direct relation mentioned between cows and lion. So, this would be false conclusion. Second, some horses are cat. Some horses are cat. Also, there is no direct relation mentioned between cat and horse. So, this statement would be also false. Now, coming to conclusion number 3. No lion is a cow. No lion is a cow. So this is also not mentioned. So अरे 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 ओके, इसमें अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. ओके ओके ओके. सम काउस आर लॉइन. सम काउस आर लॉइन डायरेक्टली मेंशन नहीं है. ठीक है. सम हॉर्सेस आर कैट्स. सम हॉर्सेस आर कैट्स. लास्ट लेटर ये भी नहीं है. नो लायन इज अ नो लायन इज अ काउ. सो या तो ये होगा या ये होगा. ठीक है. पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं ना. या तो सम काउज आर लाइन, या तो सम हो सकता है या नो. तो या तो फर्स्ट हो गया या सेकंड, या तो फर्स्ट हो गया या थर्ड होगा ना. तो ये आंसर. अब ये एक्चुअल में कैसे होता है वो मेरे को पता नहीं, बट आई हैव ओवर द पीरियड ऑफ यू नो माय जर्नी आई हैव लर्न दिस फ्रॉम मॉक कि दोनों कंडीशन कि भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. सो सम काउज आर लाइन मे बी, और नो लाइन इज अ काउ. आ रही बात समझ में? आई होप समझ में आ गया होगा. ये डायग्राम मेरे को आज तक समझ में नहीं आया भाई कैसे होता है ये. बट डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड other candidates to go through this to better understand these type of question. But you know my brain is different, so I cannot understand all these. जो Question number लास्ट वाला 5. है और हाँ उसमें था नो लॉयन इज काउ. हेलो, हाँ हाँ. No lion is cow. वो ट्रू नहीं है. भाई दो ऑप्शन दिए ना, या तो काउ लॉयन हो सकता है या तो नहीं हो नहीं हो सकता है. सकता. इधर और तो या तो ये होगा या तो इसमें हो सकती है या नहीं हो सकती. तो ऐसे इसलिए आइदर वन और. स्टेटमेंट ये थोड़ी बोल रहा है आपको कि लॉयन काउ नहीं हो सकता. स्टेटमेंट ये कहीं नहीं है ना कि लॉयन काउ नहीं हो सकता. हो भी देखो सकता है, नहीं डेफिनेटली भी तो हो वो सकता. नहीं दे रखा है कि नहीं है. ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. सो वी आर यूजिंग बोथ फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट. एक सेकंड डायग्राम आपको दिखा देते हैं. ये रहा. डायरेक्टली मेंशन नहीं है ना, इसलिए आई होप समझ में आ गया होगा. ओके. Going towards question number 4, fifth, question number 6, question number 7. अरे ये कैसे गलत हो गया? अरे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए. मैंने सही कर दिया. अरे अभिजीत. Moving towards question number 8, question number 9, question number 10, question number 11, question number 12, question number 13. Ladies and gentlemen, moving towards question number 14, question number 15. ये हस्बैंड वाइफ है ना. ये हस्बैंड वाइफ है. ये हस्बैंड वाइफ है. ये नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो हाँ, या मेल है या फीमेल है. शीप का बच्चा होता ना, लैम्ब. कोई बताएगा इस पे? इसकी हिंदी देख लेते हैं ना. ये गलत है क्या आंसर? प्लीज कोई बताएगा. हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है क्या? हेलो.
आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है। हाँ। अरे परमार सर, बिग फैन बिग फैन। हाँ, कोई ये सवाल बताएगा ये कैसे किया? भाई ये तीनों हस्बैंड वाइफ है ना, सब ऊपर वाला नहीं है ना बस। लेकिन जो लैम होता है वो शीप का बच्चा नहीं होता है क्या? हाँ मेमना लिखा है ना हिंदी में। है ना, हिंदी में भी तो वो लिखा है। देखो, ये तो हस्बैंड वाइफ है, ये भी हस्बैंड वाइफ है, ये भी हस्बैंड वाइफ है, ये भी हस्बैंड वाइफ है। लेकिन ये तो चिकन और मुर्गा लिखा है, मुर्गी नहीं हो। तो लेकिन हाँ मतलब मुर्गा लिखा है ना। हस्बैंड वाइफ तो हो गए ना, मतलब कुछ भी करो, उनके बीच में आपस में शादी हो सकती है ना भाई। देख, भालू और नर भालू के बीच में शादी हो सकती है, चिकन और मुर्गे के बीच में भी हो सकती है, गाय और बैल के भी हो सकती है। टेक्निकली बैल शादी करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि ये सांड होना चाहिए, बट स्टिल बैल है तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं। हंस और हंसिनी ये भी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन ये तो मम्मी मम्मी और बेटा हो गया ना उसका। मेमना बच्चा ही तो होता है भेड़ का, शीप का। हम्म। भाई नीचे दिखना क्या लिखा है? पता नहीं क्या लिखा है। कोई ढंग से समझा सकता है क्या? किसी को पता है क्या ये एक्चुअल में? नहीं। चलो। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। हेलो, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? हाँ सुना रही आ है। रही है आ रही है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18। ये भी मेरे को नहीं पता था। भाई वो 15 वाला क्वेश्चन में है ना, एनिमल और उसका मेल बताना है। हम्म। हाँ क्योंकि चिकन और रोस्टर काव और ऑक्स और काव, फिर वो मेल फीमेल चल जाता है, लेकिन वो मेल का ही चिकन का ही मेल का वर्जन है, वो बताना था उसमें। कौन सा क्वेश्चन था? 15। मतलब उसका मेल वर्जन बताना है। अच्छा। ओके ओके, मैंने ये सवाल गलत किया है। द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट वट एवर रिलेशन इज फॉलोड हियर शुड फॉलो इन दीज ऑप्शन, है ना? Question is asking whatever relation is between bear and boar, that relation should also followed in these options. So the only option in which the logic follows it, the option number one. आवाज आ रही है? हेलो। कट रही है बहुत ज्यादा। अभी भी? नहीं अब नहीं कट रही, आ गई। Hello guys, we are back again today. विवेक भाई, कितने मेंबर हैं अभी हमारे वॉइस चैट में? 24। हाँ, तो 24। ये 24 लोगों का प्री क्लियर होने वाला है। ये बॉय। क्यों? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर भाई 17। स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? सॉरी सर, सॉरी। नहीं क्या बात है, स्क्रीन दिख रही है सर। अरे परमार सर, बिग मैं फैन, दिख रही थैंक यू। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं दिख रही स्क्रीन? है तो स्क्रीन दिख तो रही है, बढ़िया चल रहा है। भाई मैं रिविजन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, कोई ये एक्सप्लेन कर दो प्लीज। अरे वो हर्षोल्लास ना,
हाँ उत्साह, हर्षोल्लास और आक्रोश का अपराध, मतलब आक्रोश थोड़ा गुस्सा में अपराध हो जाता है। 100% सर, जब गुस्सा होता है तो अपराध होता है। तो जब हम हैप्पी होते हैं तो क्या करते हैं? सजावट ही तो करते हैं। उल्लास, उल्लास और उत्साह तो सजावट सुनो, सजावट तो वो ना सेलिब्रेशन हो गया थोड़ा सा। तो उत्साह और उल्लास में डिफरेंस क्या है सर? ये तो उत्साह सिनोनिम नहीं हो गए सर, ये उल्लास, तो सिनोनिम हो गए ना। दीज आर हाँ यार, सिनोनिम्स। उल्लास का मीनिंग खुश होगा ना, थोड़ा खुश होना। दिल खुश होना। है ये इलेशन मेरे को हर्षो कब से उल्लास नहीं डायलेशन है क्यों कुछ, दिखाई दे रहा है यार? थोड़ा सा तो है। उस टाइम पे लगा भाई, जो जोश में बस मारते चले जाते हैं, अरे पता सर, नहीं आप चलता, अपनी बाद बात में मत देखते करो, गलत से यहाँ सही। बताओ इसको। देखो, जब नहीं, बंदा उत्साह आक्रोश में होता है, गुस्से में होता है, तो वो कुछ ना कुछ अपराध कर लेता है। जो जब बंदा हैप्पी होता है तो वो क्या करता है? ये तो सिनोनिम हो गया, वो सजावट ही अरे करेगा ये, भाई। अरे रुको 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 रुको, देखो जैसे तुम्हारा बर्थडे था भाई, ठीक है, तुम खुश थे तो मैं नहीं तुमने था भाई, सजावट करी या? मैं खुश नहीं था भाई, मैं खुश नहीं था अरे भाई। मान लो जैसे हाँ, भाई कोई भी ऐड होगा, मतलब ये खुश उत्साह होता है तो उल्लास सजावट करेंगे, थोड़ी मतलब करेगा। उत्साह में सजावट ही खुश करी थी होइए। सर, टेबल सजी हुई थी, आपने देखी नहीं थी सर। अरे अरे वो उल्लास था ना, उसके उल्लास, हर्ष और उल्लास था। नहीं सर, ये तो कुछ भी आप फिट कर रहे हो क्या सर। होगा? चलो खैर। अरे अरे ये यार, तो उल्लास ही होगा भाई, सजावट कैसे हम्म, होगा? उल्लास ही होगा। You are related. It is like jubilation. Elation is jubilation. How is related to decoration? और भास्कर If it's भाई, some sort of party, आक्रोश भैया में बंदा आके अपराध करता है, तो उल्लास में इंसान क्या करता है? भैया खुद भैया एक उत्साह करो में ना, क्या मान करता लो है? थोड़ा आपका इंग्लिश सीजन करो निकल यार। गया, ठीक है। उल्लास हेलो करेगा, खुश होगा। हेलो हेलो, हाँ सर। आवाज आ इंग्लिश रही है? इंग्लिश हाँ वाला आवाज करना आ रही है, थोड़ा। बोलो बोलो। हाँ, जैसे देखो आपका सीजन निकल गया, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो आप खुशी मनाओगे ना। नहीं सर, मैं तो सजावट ही करूंगा। अरे अरे भाई ये टेबल सजा रहे बोतल से, अभी अभी लड़के बैठ तब गया से है, कुछ तब से नहीं। टेबल आप खुद सजा से रहे करोगे बोतल खुश। से। भाई टेबल सजेगी, बोतल रखेगी, भाई चखने वखने रखेगी, उसके बाद फिर उल्लास करेगा ये। भाई मेरी लाइफ में बहुत सिंपल है, मतलब समथिंग बैड हैपेंस, आई ड्रिंक। समथिंग समथिंग गुड Something good हैपेंस, happens, you समथिंग गुड drink हैपेंस, only. आई ड्रिंक। जब समथिंग नथिंग हैपेंस, Something यू नथिंग doesn't ड्रिंक। happen, हैपेंस, you drink also. आई ड्रिंक भाई। Still you drink. ठीक है। सो Drinking is constant. इज इन एनी केस आई बीन ड्रिंकिंग, ठीक है। एंड आई ड्रिंक गुड भाई, आई ड्रिंक गुड वाइन, आई ड्रिंक गुड मन विस्की। नहीं लग रहा, मन नहीं ड्रिंक कर लग रहा है, लेते, ड्रिंक। नींद नहीं आ रही, ड्रिंक। कुछ भी हो ड्रिंक रहा है, ड्रिंक। ठीक है। सीजीएल क्लियर हो गया, ड्रिंक। ड्रिंक नहीं हुआ, नहीं ड्रिंक। हुआ, ड्रिंक। ड्रिंक कर लिया, वेंडर चेंज हो गया, ड्रिंक। ड्रिंक। ज्यादा खुश हूँ, ड्रिंक। ड्रिंक कर लिया, ड्रिंक। हैंगओवर हो गया, फिर भी ड्रिंक। 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 भाई अबे यार, पता है, वो आजू बाजू वो बढ़िया ठेके है ना भाई, वो ऐसे जो बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट, मैं वहां जाता हूँ ना भाई, तो वो जो सेट वेट होता हम्म है ना वहाँ का, वो भाई ऐसे उठ के सलाम हम्म, करता है कि अरे बड़े भैया आओ। अरे बड़े सुना आ भाई गए। आ गए आ गए, रेगुलर ए कस्टमर आ छोटू गए। टेबल साफ कर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19। ये इंग्लिश करो इसको। अरे सर यार, ये गजब अजीब सा सवाल है। आई ट्राइड माय बेस्ट बट अरे स्टिल ये वुड तो नॉट बी। ऑप्शन से करते यार, हो जाता। अरे इसको इसको 22 साल ऑप्शन था, से ही कर लो 40 साल ना। हो जाएगा ना, 40 ही तो था इसका आंसर, कि 30 था, 30 हाँ। 30 था। 22 + 8 30 हो गया। यार इसको कैसे किया तुम लोगों ने? अरे पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार पूरा, देखो। द जब सम सन बॉर्न था तो उसकी माँ की एज फादर 22 प्लस साल थी, एज, और फादर और जो द बीवी का सम ऑफ गैप था वो 8 8 साल था। years more than the age of mother. अरे सन 8 का, plus mother. 8 The प्लस son है was born when mother was 22 years old. इसका मतलब सन की एज क्या होगी? तो सन सन की एज 0 हो 0। गई, अभी पैदा हुआ है। 0 ले और लो, मदर की एज तो तब बाप की 22, एज क्या थी? 30 साल थी। ओके। बाप की एज अभी 30 साल इसी हो को गई। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट मान लो। और ये तो मेरी बात हुई है बस भाई, ठीक है। तो इमेजिन, लौंडा पैदा हो चुका है। हाँ। ओके, बढ़िया। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21।
और ये देखो 5 मिनट लगा दिए भाई भाई मैंने। 20 बताना कोई मेरे को 20। 20 बताऊं? अबे देखो अबे ये तो 21 में तो इजी है। जब भी देखो हमने बताया था दिखाई दिखाई ना तो स्क्वायर नहीं के आ रही। पास दिखे। ये मेरे को अच्छा पता ये नहीं क्या वाला है, लेकिन मैंने तुक्का बिठाया है ये वाला ऑप्शन। 4 अब ये 12 क्या लॉजिक है 132 ये ना। मेरे को पता नहीं। एग्जैक्टली भाई। अरे भाई इसका लॉजिक मैं 36। बताऊं मेरे हाँ को जो सर, समझ में हाँ आ भाई। रहा भाई है। वो हाँ सर। 36 देखो माइनस वाले नंबर 3 3 बचेगा। 2 सुन ना। हाँ अरे हाँ मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा है हम्म, 3 6 30 है। हम्म, 3 से छोटा प्राइम 2 है तो 3 टू 6। हम्म। 6 से छोटा प्राइम 5 है, 6 इंटू 5 30। अरे सर, नाउ 4 12 132 में आ जाओ। मेरे को जो लॉजिक लगा बहुत घुमा फिरा के। भाई 4 से देखो छोटा प्राइम 3, 4 3 12, 12 से छोटा प्राइम 11, 12 11 132। भास्कर बहुत में घूम मैंने फिर क्या के मेरे किया। को 4 मिनट बाद ये लॉजिक समझ में आया। अरे और ऐसे कोई भास्कर होगा भाई लॉजिक मैंने मेरे क्या को किया मैं दिमाग में नहीं आया। बताऊं। भाई एग्जाम में कैसे देखेंगे इसको भाई खतरनाक। एग्जाम में बताओ। नहीं दिखेगा देखो भाई, यू जस्ट हैव टू अरे देखो 6 का स्क्वायर 36 दिखता है। हाँ हाँ 36 के बाद अब देखो 30 कैसे लाएंगे। 3 को 2 बार कर देंगे मल्टीप्लाई यानी 3 दूनी 6। 36 माइनस 6 30 हो गया। हम्म, बस एक बार ये अच्छा लगाया फिर मैंने देखा 144 12 का पता है। देखा अरे नजदीक आ गया ये तो अरे 8 हो गया। अच्छा। हाँ स्क्वायर माइनस हाँ हाँ 7 हाँ। नंबर भी आ नाइस। जाएगा। स्क्वायर माइनस 7 नंबर। अच्छा देखो 6 का स्क्वायर दैट वुड बी 36। इसको कितना किया 3 इंटू 2 दैट वुड बी 6, तो माइनस 6 इज इक्वल टू हाँ 30। सो इन दिस क्वेश्चन 12 का स्क्वायर वुड बी 144। 144। 144 माइनस 4 2 जा 8। सो इसमें से 8 करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? अरे गड़बड़ हो गई। कहाँ गया 136 है। अरे अरे 130 स्क्वायर कहाँ। माइनस सेम वही है। नंबर, अरे अरे जिसका रुको रुको स्क्वायर रुको रुको करेंगे रुको उतना नंबर रुको, मेरे को आ घटाना गया है। समझ में, जाएगा सुनो। भाई। 3 6 30। 6 का स्क्वायर हम्म 36। ये कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, सो 3 2 जा 2 6 टाइम्स। 30। ये 3 नाउ टाइम्स हो रहा है उसको नाउ करना इन था दिस भाई। 4 और वो वाला 3 12 टाइम्स हो रहा 134। हाँ वही सो वही। दिस इज इनटू 3 टाइम्स, सो 144 है। हाँ माइनस 12। -12। तो वही बात हो रही है। सी मोर और लेस इट इज लाइक मिडिल का स्क्वायर माइनस मिडिल नंबर वही आ रहा है यस, ना। फर्स्ट का तो कोई मिडिल का स्क्वायर लॉजिक ही माइनस नहीं मिडिल बैठ रहा है नंबर, उस यस। हिसाब हाँ से। कह फर्स्ट सकते इज सही है। इररिलेवेंट। हम्म। सही कह फर्स्ट रहे हो इज भास्कर भाई। इररिलेवेंट। बढ़िया बढ़िया। ये लॉजिक भी सही है विच मतलब ये लॉजिक उल्टा ज्यादा इजी है। अब मेरे को बहुत सोचने के बाद फिर मैंने सोचा कि प्राइम लगा के देखते हैं। थैंकफुली छोटा वाला प्राइम 3 2 और 4 5 बैठ गया तो वैसे करके कर लिया 4 3। मेरे को खुद को 4 मिनट लग गए भाई इसमें। कोई बात और नहीं सर। एग्जाम सिनेरियो में बताओ शायद तुमको हिट भी नहीं करेगा। यू माइट हैव टू लीव द क्वेश्चन। एग्जाम सिनेरियो में हाँ in सही बैठ कह रहे गया हो तो बैठ लेकिन गया, नहीं तो हो यू जाता है माइट अब इवन तो लीव थोड़े दिस बहुत। क्वेश्चन। because at that time the amount of अरे pressure you will be experiencing ना यार, you छोड़ दो इसको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब दो मतलब वहां पे ये होगा 1.5 मिनट में 1 मिनट में तुमको बैठा तो ठीक है, नहीं तो यू माइट नॉट इवन सी द क्वेश्चन लेटर। वो बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24। अरे भाई साहब, the increasing population of our nation will lead to depletion of इसका many नीदर है essential ना। resources। 100% ओके स्टेटमेंट है। कंक्लूजन हम्म कैन बी कंट्रोल, ये हम्म तो नहीं है नेशन विल नॉट बी एबल टू डिसेंट लिविंग। डिसेंट लिविंग एंड ये भी एसेंशियल गलत है। रिसोर्सेज का तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो मैंने नाइदर वन हाँ किया। नीदर। लेकिन ये क्या मैंने भी बोल रहा किया ओनली भाई गलत। कंक्लूजन। है? भाई रिसोर्सेज से मेरा मतलब जो है आई थिंक मतलब रिसोर्सेज इन द सेंस एजुकेशन हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट। तो ओवर पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अच्छा दिस हाँ मेरा कंट्री। भी तो यही गलत था। ठीक है। तो आई थिंक दैट इज व्हाई decent living is somewhat related to essential resources per se education healthcare. So I think that is why only conclusion to make sense. Population can be controlled कोई वास्ता ही नहीं है इस स्टेटमेंट का। बट वो मतलब तो हाउ, ऐसे नहीं हो रहा है, आप कैसे कंट्रोल कर लोगे। बट भास्कर भाई, हाउ कुड वी शो श्योर दैट द नेशन विल नॉट एबल टू प्रोवाइड अ डिसेंट लिविंग टू ऑल सिटीजन? यार इस पे तो कंक्लूजन है कैसे कंक्लूड हो रहा है ये। हाँ नहीं हो रहा है वो मेरे को भी पता है क्योंकि मेरा खुद का गलत हुआ है। आई ऑल्सो भाई ऑप्टेड हाँ वही नीदर बता रहा वन मेरा भी नीदर ये टू। गलत है। नीदर वन नॉर टू। लेकिन अब इन लोग का कंक्लूजन देख के मेरे को जो समझ में आ रहा है ये लोग डिसेंट लिविंग को एसेंशियल रिसोर्सेज से उस हिसाब से ही जोड़ रहे हैं लाइक एजुकेशन हेल्थ केयर। लेकिन यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रास्टिंग चीज है विल नॉट बी एबल। इट इज ए एक्सट्रीम कीवर्ड। हाँ अगर होता कि मतलब कुछ अगर होता कि मतलब समवट इम्पॉसिबल
वैसा अगर होता नॉट क्लियरली बोल दिया है तो इट्स अ डायरेक्ट कंक्लूजन कि पॉसिबल ही नहीं है, हिसाब से ऑप्शन सी हम लोग का जो आंसर है वो सही है। लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने कंक्लूजन टू टू बोला है तो मे बी इन लोग का ये रैशनल रहा होगा कि भाई एजुकेशन देखना, अभी वगैरह हम ओवर बता रहे पॉपुलेशन इज अ मेन कॉज। 10-12 मॉक बाद फिर यही क्वेश्चन आएगा और इस बार चेंज गलत, कर देंगे। हाँ, इस पिछली बार बार मेंस में ऑप्शन, साला बहुत कर रहा था। हाँ एग्जैक्टली हाँ वही होगा। हाँ, नीदर वन नॉट टू हो जाएगा। हाँ साले पिछली बार बहुत चेंज रिपोर्ट किया मार ये दो क्वेश्चन इसको। था। क्वेश्चन छोड़ो यार। Okay, moving towards question number 25th. Okay, ladies and gentlemen, जनरल इंटेलिजेंस के सारे सवाल हो चुके हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वांट्स। और क्या बढ़िया, ऐसे मजा आ गया ऐसे मॉक देख के। अरे नाइस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6. Anyone have any doubt till question number 6? Moving towards question number 7, question number 8, question number 9, question number 10. तो 10 बन रहा था। सेक को अरे कन्वर्ट कर ये दो 1 इसको बाय कॉस में करके सब करते सिंप्लीफाई हैं। कर लेते ना, हाँ इसको बस। सब्स्टिट्यूट कर लेते, 1/cos 1/sin, मैं जब समझ में नहीं आता ना भाई मतलब यही tan करता हूँ, बचता। सीधा बेसिक पहुंचता हूँ। हाँ, 1 बाय या कॉस तो ए की कोई वैल्यू लेके कर लो, ए की कोई वैल्यू लेके कर लो। अब ए की वही कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑप्शंस में डाल के देख लो तुम में है। क्या भाई, सिलेक्शन हुआ नहीं, इसे लोग गाली देंगे बेंच। ये बंदा अपने ग्रुप में है क्या बाय एनी चांस? पता नहीं इसका मतलब नाम क्यों नहीं देखा देखा लग रहा है ग्रुप में। सही बात है भाई। भाई छोड़ो इसको यार, लेट्स गेट बैक टू, ये सब तो चलते रहेंगे। ऐसी बातें नहीं बोलते पब्लिक वर प्लेटफॉर्म। अबे वो भूल ही गया भाई था ये लाइव, कल से लाइव वीडियो चल रहा ऑन है। है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि छोड़ो। इतना फ्रैंक नहीं होना भाई। मतलब अरे इसमें एक यार ही कोई वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, आई मॉडिफाई थिंक करके सो। देखा लेकिन फिर अगर किसी प्रॉब्लम को हो और रही थी। कोई 30 से हो जाता, लेकिन आई थिंक दिस इज द बेस्ट अप्रोच। दिस इज दी, हाँ, इजी अप्रोच, दिस भाई इज द मैं ले सिंपल है, जाता हूँ यार, कभी सब्स्टिट्यूट कभी करो। 1.5-2 मिनट का क्वेश्चन रहता है, ठीक रहता है, कोई बात नहीं। छोड़ दो ना भाई, सारे सवाल करने थोड़ी तो होते ये हैं। अरे नहीं मतलब इसको 1 बाय साइन कॉस करके करेंगे, आराम से इजीली हो जाएगा, हाँ हाँ, यही कह रहा। चलो। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन हाँ, नंबर मतलब वही इजी इजी अप्रोच है, वही क्वेश्चन वाली, नंबर 11, वही इजी अप्रोच है। 12, 13। अरे भाई साहब, इसको देखो कितना टाइम लग भाई गया ये तुम्हारे भाई। 12 बताना एक बार। 12 बताएं? अरे बस यार, समझ ही है। हे भगवान। देखो अभी बताते हैं, थोड़ा सॉरी यार, मैं थोड़ा क्या है कि वो रनिंग करके आता हूँ तो मैं अरे थक। ये तो इजी है भाई। कोई बात नहीं, इजी है सर, लेकिन बता देते हैं, ठीक है। देखो, the radius of a अरे sphere is मतलब increased by 3 centimeters. Suppose the initial radius was r and now the radius becomes r plus 3. Okay, then the surface area increased by this much. Suppose the initial surface area was this and now the surface area is 156 pi, है ना? Initial surface area was this, now it has become this because increases by, यानी this much has increased. The radius, ठीक है. So we can take the what, the formula of surface फॉर्मूला area. लगा लो। The formula is 4 pi r square. 4 pi r square upon 4 pi r becomes r plus 3 का whole square is equal to surface area, and here surface area plus 156 pi. So ये 4 pi से 4 pi कैंसिल, बच गई पेंसिल शादी। r square plus 9 प्लस 6r इज इक्वल टू इस एरिया। अबे कुछ गलती कर रहा हूँ, मैंने ऐसे नहीं किया था इसको।
अबे तुम ऐसे क्यों ही कर रहे हो भाई, तुम रेशियो में समझ क्यों आया लेके वो जा रहे हो, माइनस सिंपल माइनस करो माइनस ना। करो ना, माइनस 4 पाई करो ना आर भाई। स्क्वायर हाँ माइनस हाँ 4 सॉरी पाई आर प्लस 3 होल सॉरी स्क्वायर भाई, इक्वल्स बोल तो रहा हूँ। अरे 1565। मैं बोलता रहा हूँ, मैंने ऐसे नहीं किया था। इंक्रीजेस बाय दिस, सो इनिशियली सरफेस एरिया, देखो, इन द सीधा इनिशियल रेडियस फॉर्मूला वाज, डाल सुनो दो। सुनो, अरे मैं बताता हूँ, याद आ गया। द इनिशियल रेडियस वाज r, नाउ इट हैज बिकम r plus 3, राइट? द सरफेस एरिया इन दिस केस वाज सरफेस एरिया दिस, एंड in this case 156 pi. यस So when I will subtract from this to this, I will get 156 pi. So 156 pi is equal to ये मेरे पास कितना था, 4 pi r 4 plus पाई 3 का कॉमन आ स्क्वायर जाएगा। माइनस 4 pi r स्क्वायर। सो 4 पाई कॉमन ले लेंगे, पाई से पाई कैंसिल, है ना? 39 आ जाएगा सो शायद। ये 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ये आएगा 39। इज इक्वल टू, ठीक है, 4 से भी कैंसिल हो गया, सो दिस विल बिकम r प्लस 3 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑन सॉल्विंग आई विल गेट r स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6r 6 आर माइनस r, इक्वल्स टू 30। ठीक है। सो ये बिकम 30 इज इक्वल टू 6r, हेंस r की वैल्यू 5। आर बराबर 5। आई होप समझ में आ गया हो। It is a little bit tricky question, but you just have to find the most efficient way to solve in given amount of time. Okay. Moving towards question number 13, question number 14, question number 15, question number 16, question number 17, question number 18. अरे यार, बाकी ये तो यही होगा, 4 होगा आंसर। अच्छा क्या गलत कर दिया बेटा? एक इसमें ये मेरे शायद पास साइड ट्रायंगल आपने है, 3 ले ली है। सुनो, ठीक है। हम्म ठीक है, suppose this is a, this is a, this is a, so this this is how hexagon will be formed, and this side would be a by 3, a by 3, यस। right? यस सर, This is a by 3 and this is also a यस by सर। 3. So area of hexagon is that how to find the area of अरे 6 इंटू hexagon, इक्विलैटरल that ट्रायंगल। the whole triangle में से ये मेरे पास subtract हो जाएंगे, right? The whole area of triangle is root 3 by 4 a square because side is a. Now ये छोटे triangle की क्या side हो जाएगी? a by 3, a by 3, ए and बाई this is 3। also a by 3. So we have 3 small 3 triangle like this, so 3 multiply by root 3 by 4 side a square upon 9. So 3 से कैंसिल हो गया 3, ठीक है। रूट 3 by 4, root 3 by 4 a square taking common, so this will become 1 minus 1 माइनस 1 बाई 3। 1 by 3, so this will become 2 2 by 3, है ना? So 2 by 2 बाई 3 3। multiply by root 3 by 4 a square, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 upon root 3 a square by 4। और अच्छा, ये हाँ तो a square 2 से upon वही 2 हो root जाएगा, 3, a 2 square रूट upon 2 3। root 3, लास्ट हाँ ऑप्शन। ये आ रहा है। आपने सेकंड वाला कैसे कर दिया? पता नहीं यार मैंने कैसे कर कुछ दिया, गलत किया होगा, हो सकता है कुछ जल्दबाजी में कुछ कर दिया हो। कैलकुलेशन गड़बड़ की होगी हाँ आपने। डेफिनेटली। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24। अरे भाई ये क्या है, मैंने देखा ही नहीं इसको, बट ये हो जाना चाहिए, बहुत इजी सवाल था। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन है। ये एक्सप्लेनेशन देखना ऐसे ही होगा, जिसको भी इसमें डाउट है ना। अरे साइड के रेशियो में फिर वो साइड आ जाएगा तो एरिया जो है जो भी नॉर्मल साइड वही होगी फॉर्मूला उसका स्क्वायर ट्रेपेजियम। एरिया का रेशियो होता है, ठीक है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स हाँ क्वेश्चन, अब एरिया का रेशियो दिया हुआ है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25। इंग्लिश हो गया, कोई डाउट है यार? लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं यार, मजा नहीं आता यार। भैया 13 वाला था जी, 13 वाला। अरे राजा लल्लू लाल, 13 वाला बताएं? बताते हैं भाई, देखो ये अच्छा सवाल है यार, इसको कैसे करेंगे। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का रेशियो लिखो। सुनो, 5 और 2 लेके अरे कर सुनो लो। सुनो, डाउन स्ट्रीम की होती है x प्लस वाई,
और अपस्ट्रीम की होती है x माइनस वाई, ये तो पता हाँ होगा. सो इट इज 5/2 टाइम्स हाँ दी अपस्ट्रीम, सो 5/2 x minus y. The total time taken by boat for going 15 kilometer downstream. 15 downstream, so this would be speed, and the same distance upstream. 15 upon x minus y is equal to 4 3 12 14 upon 3. ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या आया. नाउ द रिलेशन इज गिवन, क्या कि x प्लस y की वैल्यू ये दे रखी है. सो सिंपली आई वुड रिप्लेस दिस वैल्यू फ्रॉम दिस. सो आई विल गेट 15 अपॉन 5/2 x माइनस y प्लस 15 बाई एक्स माइनस. ये 15 कॉमन निकाल के यहाँ भेज दिया, सो ये मेरे पास बचेगा 14 अपॉन 3 इंटू 15. ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया तो ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन 5 एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे. आई होप समझ में आ गया होगा. ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे. सेकेंड वाला आंसर है सो मेरे शायद. पास बचेगा 7 अपॉन 5 एक्स माइनस y is equal to 14 upon 3 into 15. When 5 will come here, it will become, okay, so this will become 7 upon x minus y is equal to 14 upon 9. So 9 7 is 63 upon 14 is equal to x minus y. So 7 to जो अरे x माइनस वाई 4.5 आ जाएगा. हाँ, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 4.5. x माइनस वाई 4.5. x प्लस वाई की भी वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई. उसको सॉल्व कर लेना. यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 4.5 तो ये आ जाएगा. तो x प्लस वाई की वैल्यू 5/2 एंड वी कैन राइट 4.5 एज 9/2. सो दिस विल बिकम 45/4. भाई So इसका that कोई शॉर्टकट है? मतलब एग्जाम में करेंगे तो बहुत लंबा खींचेगा ये. भाई इसको सुनो 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 सुनो, इसको अगर शॉर्ट करना है सिंपल वे में, मधुकर भैया ने जैसे x प्लस वाई को एग्जैक्ट रख के किया. आप जो पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स 5/2 x माइनस वाई, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके x और y की अलग अलग वैल्यू निकाल लो. फिर वैसे करके आप इक्वेशन बनाओ, वो ज्यादा आपको इजी रहेगा कैलकुलेशन में. यहाँ पे x प्लस वाई होल आपको करना पड़ रहा है इधर उधर, x और y की अलग अलग निकल जाएगी. वैसे कर लो, ज्यादा इजी रहेगा. फिर आप x और y का जो वैल्यू आएगा उसको सम कर देना, वैसे हो एक्स जाएगा. वाई के रेशियो निकाल लो पहले, फिर एक्स वाई के रेशियो हाँ आएगा फिर मतलब उन पे चल लो, वो अलग ही. एग्जैक्टली पहली जो इक्वेशन है उससे x y की अलग अलग मतलब रेशियो में वैल्यू आ जाएगी. वैसे करके फिर इक्वेशन बनाओ जैसे बनी है, सॉल्व करो. सही रहेगा, क्योंकि ये तो बहुत लंबा खींचेगा. क्योंकि अगर x माइनस वाई अलग करेंगे, x प्लस वाई अलग करेंगे, फिर x वाई की वैल्यू हाँ थोड़ा निकालेंगे. थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी मैं हो भी ऐसे कर सकता रहा है, हो हूँ, सकता है ओवर लैपिंग कैलकुलेशन किया. मिस्टेक हो जाए. तो वैसे x और y की अलग अलग निकाल के वैसे करें. देखो देर आर मल्टीपल अप्रोच, बट अगेन आई वुड से कि अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आप ठंडे दिमाग से यू कैन सॉल्व इट. ठीक है, अगर हाँ आपको लग रहा है कॉम्प्लेक्स वही है है. तो डोंट डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द फर्स्ट गो. ट्राई टू सेव सम टाइम लाइक 10 to 12 मिनट्स एट लास्ट, जब वहां पे ऐसे सवाल आपको करने हैं. ठीक है, बाकी ऐसे तो आपको दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट आप खुद कर रहे होगे तो बहुत, इट विल टेक लाइक 100 seconds टू सॉल्व. ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्स इट इन इज द इजी. सेंस कि आपने जैसे कॉम्प्लेक्स इन द सेंस आपने जैसे x प्लस वाई को वैसे करके ही किया ना, मतलब जैसे लिया था वैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट किया. तो इनको थोड़ा और इजी चाहिए, तो मैंने बोला कि x और मतलब x प्लस वाई जो पहली वाली इक्वेशन है 2.5 टाइम्स वाली, तो उसमें आप 5/2 रख के x और y की अलग अलग निकाल लो, फिर वैसे आप कर लो. वो थोड़ा इजी हो जाएगा, इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा. बाकी मोर और लेस यही अप्रोच है. अब इसके अलावा और कोई अप्रोच है या नहीं वो मेरे को नहीं पता, मैंने तो इसी अप्रोच से किया था. और टू बी ऑनेस्ट यही सही लगती है. व्हेन यू हैव टाइम, यू आर श्योर ऑफ गेटिंग 3 मार्क्स, तो ऐसे कर लो भाई. 2 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा. देखा भास्कर भाई क्या एटीट्यूड है आपका, सीधा भाई मेंस के मैंने मार्क्स भेजा बोल रहे हो ग्रुप आप. में, मैंने क्या भेजा भाई? ग्रुप में, देखो. अरे मैं भेजा है ना ग्रुप में अभी. क्या भेजा आपने? सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन. आप काम की चीज भेजे हो क्या भला कभी? काम की चीज है भाई. कहाँ भेजा तुमने? ग्रुप चेक करो, ग्रुप ग्रुप चेक करो. अबे कहाँ भेजा है? अरे जनरल में, जनरल में जनरल का भाई डब्बा. गलगोटी यूनिवर्सिटी मत पढ़ो यार. जनरल का डब्बा. नहीं तो मोदी जी आ गए. अबे क्या भेजा तूने? क्या है ये? मत भेजा यही कर तो तू. है.
नहीं, इससे तो वो और कंफ्यूज हो जाएगा। तो भेजा ही मत कर अबे भाई। इससे यार अच्छा अब जो है वैसे कर। तो ये भेज दिया कर। छोड़ो हाँ भाई, मेरे को ये समझ में आ गया, मैं क्लियर हो चुका हूँ। फालतू फालतू का मत करो। ये भाई गलगोटी यूनिवर्सिटी के लिए है, छोड़ो इनको। ठीक है भाई, बेसिक मेथड से करो। अबे सुनो तगड़ा। मेरी बात, बेसिक मेथड से करो, काम आएगा लॉन्ग रन में। ठीक है, गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर हाँ 14। बेसिक ही है भाई, वो एक्स वाई की डायरेक्ट उसने बेसिक मेथड पे ही रख दी उसको। हम्म वो लास्ट में आपने किया भाई, वही करा है, बस एक्स वाई को पहले निकाल दिया फिर बाद में किया उसको। नहीं ठीक किया है भाई उन्होंने, मैं भी ऐसे बढ़िया। कर रहा था, मेरा हुआ नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, इंग्लिश इंग्लिश सर, अरे ये पूरा हो गया था क्या? इंग्लिश हो गया तो नहीं हुआ था सर। हो गया। अरे हो गया था भाई, 13 पे वापस आया ना, डाउट था इसलिए। हाँ वही। ट्रायंगल वाला किए। ओके। अरे यार, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, moving towards question number 7, question number 8. The books have become यार भाई ये आपने बिकेम क्यों कर दिया? भाई थर्ड फॉर्म आएगी ना। हु डू नॉट थर्ड लाइक फॉर्म टू है भाई, रीड है, वो डू नॉट में ही बिकम है, बिकेम आपने उसको बिकम डिड के हिसाब से बिकेम कर दिया। थर्ड फॉर्म है। बिकम बिकेम बिकम। एग्जैक्टली। हाँ एक बहुत। मैं बताऊं क्या हुआ होगा? आपने एफ प्लस शायद बी थी। फोर्थ वाला ऑप्शन देखा ही नहीं, आपने देखा हैव बिकम नहीं नहीं इनॉर्मसली, मार दिया होगा। नहीं नहीं, मैंने देखा था सर, मैंने देखा था। मेरे को लगा ये थोड़ी पास्ट की और वैसी बात हो रही है, तो फिर मैंने बिकेम यूज कर लिया था। अरे वो समझ गया, लेकिन पास्ट की भी कैसे? हु डू नॉट लाइक टू रीड है ना, अगर डिड नॉट लाइक टू रीड तब आप करते ना बिकेम। हम्म माय इंग्लिश इज वेरी वीक सर, ओनली इंग्लिश शराब, नो इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, क्वेश्चन नंबर 13। यार इसमें भाई हुएवर होगा, आपने क्या किया है? whomever। 13 का क्या लॉजिक है? whomever क्यों कर रहे हो भाई, ऑब्जेक्टिव फॉर्म थोड़ी है। भाई टू के बाद तो एग्जैक्टली। ऑब्जेक्टिव, टू के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी यार। इसका तो हु एवर होगा ना। एनी पर्सन है ना, ए यार तो पहले एनी वो तो पर्सन देखिए तो ना कि मैं सब्जेक्ट सब। वर्ब है, तो आप उसमें ऑब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से हुमेवर क्यों लगाओगे? कोई ऑब्जेक्ट को थोड़ी स्पेसिफाई कर रहा है। हु भाई मैं तो मतलब सोचता हूँ गिव द whoever wants केक। to cake ए सर भाई पार्टिसिपेट। इस क्वेश्चन में टू क्या है, टू क्या है यहाँ पर? टू प्रिपरेशन नहीं है। कहाँ टू है यार? अच्छा ये गिव द प्रिपरेशन नहीं है यहाँ केक पर। टू। एक के बाद शब्द हो सकता है। अरे तो भाई टू के बाद का सीन क्या आएगा, तो वो तो नाउन आएगा ना टू के बाद में, इसका मतलब ये तो वो तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है। यार मेरे को तो ओके अभी ठीक है, आपका ये डाउट है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर आप मतलब प्योरली अगर आप सेंटेंस के मीनिंग नहीं वो पढ़ोगे, गिव सेंटेंस द के हिसाब केक से तो टू वो डैश। सब्जेक्ट एक भी लगेगा, वो तो दिख ही रहा है उसमें भाई। whomever तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है उसका। कंफ्यूज हो सकते हैं बट अगर बेसिक्स पे तोड़ोगे हाँ उसको। मतलब वही, अगर आप सेंटेंस की मीनिंग हिसाब से पकड़ोगे तो वो सब्जेक्ट वर्ब भी आएगा ना, हुएवर आएगा। सेंटेंस की मीनिंग पकड़ के आपको मतलब स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि किसी इंसान के हिसाब से ही बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, सी विल हेल्प whomever needs assistant, तो गिव द केक टू अभी उसको whoever तोड़ो ना ask। भाई, उसको तोड़ोगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लग अच्छा, रहा है, तो इसमें अब मेरे को सब्जेक्टिव समझ लग में रहा आ है। गया अच्छे से। हाँ आप लोग सही बोल रहे हो, whoever ही आना टू के चाहिए। बाद सब्जेक्टिव हिसाब से होगा ना, हाँ 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 हाँ, और क्या। अब आ गया मेरे को समझ में। उसी का थैंक यू। यूज है टू का, टू का वही यूज है। मैंने इसको जैसे ढंग द से, केक है वो आस्क सब्जेक्ट है। लिखा है ना, आस्क। अरे हो हाँ के मैंने आगे इसको ढंग से नहीं आस्क देखा, मेरे लिखा को आ है। गया अब समझ में, बहुत बढ़िया सवाल था ये यार। भाई सब्जेक्ट का ही पार्ट है, जैसे गिव दे दिया और द केक्स आ गया, दा तो आर्टिकल हो गया अपना, दा के बाद केक आया तो नाउन आ गया अपना, टू आ गया, टू अपना एग्जैक्टली प्रपो ले लिया, फिर साथ में बेच आएगा, वो सब्जेक्ट का ही वर्क कर रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है इसमें? ऑब्जेक्ट तो आस्क, जब आएगा आस्क भी बीच में लिखा है वो ना। आएगी अपनी मेन वर्ब वगैरह या फिर हेल्पिंग वर्ब वगैरह आएगी बीच में, तो अपन देंगे ऑब्जेक्टिव, देंगे थोड़ा बहुत देखेंगे तो भी। आगे
आगे आस्क भी लिखा है ना, तो वो तो वर्ब है, उसके पहले उसका सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए। आस्क और क्या, लिखा है। पूरा गेम हाँ ही वही एक ना। सिंगल लाइन वाला सब्जेक्टिव गेम है भाई। ऑब्जेक्ट तो इसके बाद आ, जैसे आस्क वगैरह के बाद में होता है ना, तो अपन एक बार चांस लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म है भाई, लेकिन सब्जेक्टिव क्योंकि वो एक ही लाइन में लिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब तो बाद में है। आस्क का सब्जेक्ट बनेगा ना वहाँ पे, आस्क का सब्जेक्ट हूएवर आएगा। हाँ तो हुएवर आएगा ना, उसीलिए हुमेवर फिर होएगा ही नहीं। Moving towards question number बट इट्स अ 14. वेरी गुड क्वेश्चन भाई। Very good question. क्वेश्चन नंबर 10, Question क्वेश्चन number नंबर 10 दे 14. दीजिएगा। Question number 15. नो इम्प्रूवमेंट। Question number हेलो, 16. 17. एक कोई कुछ बोल रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर। चूज द ट्राइंग वन टू विच इज कंप्लीट, ग्रामेटिकली करेक्ट। ट्राइंग टू कंप्लीट होगा ना, कंप्लीटेड कहाँ से आएगा? सिंस मंडे। ट्राइंग टू कंप्लीट Since। होगा। देखो Right. भाई, से अगर मंडे नहीं रह के अगर 2 days या 7 days काइंड ऑफ रहता, तो सेकंड वाला ऑप्शन होता। सॉरी, सेकंड में नहीं, मतलब कंप्लीटेड नहीं होता, कंप्लीट होता फॉर 2 days या 7 days जो भी है। सिंस और फॉर का डिफरेंस है भाई, स्पेसिफाई कर दिया है कि मंडे से, सिंस मंडे। अगर एम्बिग्विटी रहती कि 3-4 दिन से फ्यू डेज वैसे करके। फिक्स कर दिया। और एनीवे ग्रामेटिकली करेक्ट मतलब, और बाकी जो भी है वो कंप्लीट है, बाकी सब पास्ट में है, उसके साथ कोई बीइंग ट्राइंग हो ही नहीं सकता। बीइंग ट्राइंग दो जगह पे है, वो होएगा ही नहीं। फिर दे हैव बीन ट्राइंग फॉर कंप्लीटेड देयर, ये भी गलत है, स्ट्रक्चर ही सही नहीं है बाकी तीन का। अगर सिंस और फॉर का इन्फिनिटिव कंफ्यूजन आएगा है ना। ना, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर सिंस और फॉर का कंफ्यूजन भी है किसी को, उसको अगर 1 सेकंड के लिए साइड में रखोगे, बाकी 3 सेंटेंस को देखो, स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। दे हैव बीन ट्राइंग फॉर कंप्लीटेड देयर वर्क, स्ट्रक्चर गलत है। कंप्लीटेड दे का तो हैव कोई बीन ऑप्शन ही ट्राइंग। नहीं हो सकता उसमें। सिंस ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है ना। चलो भाई एक बात बताओ, एक चीज पूछना है मेरे को, अगर ट्राइंग फॉर कंप्लीट होता फिर क्या करते हैं अपन? भाई ट्राइंग फॉर ट्राइंग कंप्लीट फॉर होता ही कंप्लीट नहीं। वो भी गलत है ना। ट्राइंग फॉर कंप्लीट होता ही ट्राइंग नहीं। टू प्योर अगर कंप्लीट ही होगा हमेशा। ट्राइंग फॉर ये कंप्लीट वो मतलब गलत ही है, सेंसिबल गलत है, अच्छा, डजंट मेक सेंस। ट्राइंग टू वो तो कंप्लीट होगा। वो तो पर्टिकुलर उसी का फिक्स है। सुनो, अब मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने बोला कि ट्राइंग फॉर कंप्लीट, तो फिर अगर फॉर आता तो वो कंप्लीट नहीं होता, ट्राइंग फॉर कंप्लीशन हो जाता वो। अच्छा, इस या टाइप तो का। ट्राइंग टू कंप्लीट होगा या फिर ट्राइंग फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर वर्क सिंस मंडे, वैसे होगा। ठीक ठीक। Very nicely explained, Bhaskar bhai. Moving towards question number 11, 12, 13, 17। 17 पे खतरा। टर्स। एंटोनिम पूछ रहा है तो अरे इसका क्या होगा यार? होगा पोलाइट। टर्स मतलब रूड इसका होता तो है ना। ऑप्शन से उठा रहा हूँ मैं। हाँ मतलब मैंने ऐसे नहीं लिखा था, टर्स यानी कर्स। अरे सही में कसम से भाई, मैंने मेरे दिमाग में यही आया था। विवेक भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? फिर मैंने बस देखा फ्लाइट है, फिर मैंने कहा लगा दे। परमार सर का भी रॉन्ग हो गया, बताओ। अरे मैंने पर स्किप करा ये। मार्स। विवेक भाई का नाम ही विवेक है, बाकी बातें सारी अविवेक है। अरे बिल्कुल भाई, क्वेश्चन माय नंबर 18, मेथड्स आर वर्किंग। काम भी भाई। 19, नंबर 20। तो लेट होगा, अबे ले ये ले डाउन। ले ये आएगा मैं। अरे लेटता किसके साथ, मतलब लेट जाता हूँ ना जाके, ले डाउन। लेट नहीं होता क्या? ले लेट लेट ना आएगा, डाउन तो ले आएगा। भाई ले डाउन होता बस कर, याद है। देखो, लाइक अगर मैं अरे लाइड तो थर्ड फॉर्म, वो तो लेट तो झूठ थर्ड बोलने फॉर्म हो वाला हो जाएगी गया ना, भाई। सेकंड फॉर्म आएगा ना ले। हाँ भाई लेट का मतलब और ही क्या लेटाना है? होता है ना, लेट गया ना अपने आप को। फॉर्म के अच्छा। ऊपर चलेगा ना वो भाई, सेकंड फॉर्म होती है शायद ले, है ना, ऐसे ही कुछ होता है इसका। थर्ड फॉर्म लेड होती है, ऐसा है। अरे चलो नहीं यार, कोई ये नहीं, मतलब ठीक अब है। इसको पढ़ के देखो। जॉन ले डाउन ऑन दी बेड फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर लंच। मजा नहीं आ रहा है यार इसमें। हाँ मेरे को इसीलिए डाउट हो रहा था, मैंने इसलिए फिर लेट यूज किया, लाइट होगा भाई नहीं। भाई भाई भाई, ये मजे वाला गेम मत खेलो, इंग्लिश मिटा देगी। मजे वाला गेम मत खेलो। हाँ, मैं भी पहले नहीं मजे तो मजे में यही करता था। ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये तो सेकंड फॉर्म होती है ना वैसे भी, ले की, तो यही आना चाहिए। ले ले ले।
नहीं यार ये गलत दे ले रखा है, ले ले डाउन ले नहीं होगा, हाँ हाँ लाइट डाउन ही नहीं होगा। इसका थर्ड आंसर होना चाहिए ना। भाई ठीक है, मैंने तो मीनिंग से करा, अबे चले लाइट तो होएगा ही नहीं मरुधर भैया, हाँ लाइट लाइट नहीं होगा, कैसे लाइट होगा? झूठ बोलना है। भाई वो वो यही है, मतलब लाइट मिड मीनिंग पे से करो झूठ ना बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हो आप। देखो लाइट का सेकंड फॉर्म ले होगा थर्ड ना, ही होना थर्ड चाहिए फॉर्म इसका होता है शायद लाई लाइट, ऐसा ले कुछ है लेन सीन, होता है। लीड, ये थर्ड थर्ड अरे थर्ड ले लीड लेन फॉर्म होता होता है, है। लीड होता है थर्ड फॉर्म, क्या सेकंड ले बात होता है है, लाई ले सर, लेन ऐसा होता है। है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू, आप लोग सही बोल रहे हैं, ये मेरी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा खराब है। ठीक है, इसका इसका पास्ट ले हो ले जाता है। खड़े होने मैं वाला। इसको कब से समझ रहा हूँ कि वो मुर्गी अंडे देती है ना, ले वाला वो है ये। ले जाएगा, अच्छा। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25। लेडीज एंड जेंटलमैन, मूविंग टुवर्ड्स जनरल अवेयरनेस। अरे भाई साहब, रेड फ्लैग की बारंबार लगा दी अरे भाई साहब, यार, ये अब कल डिस्कस करते हैं इसको, क्या डिस्कस करना है इसमें? कर लो, कल के लिए क्यों छोड़ रहे हो? क्या बात 5 है, मिनट तो लगेंगे ऐसे। ये तो पता नहीं यार, मेरे को समझ ही नहीं आ पाया। पता ये तो नहीं मेरा यार, भी सही मतलब था। कुछ कुछ जीएस इतने सारे ऐसे क्वेश्चंस है ना। ये भी पता नहीं क्या इसमें है। तो गरीब कल्याण योजना था। ये विवेक भाई, तुमने 2016 विदाउट में। आंसर देख के तुमने एग्जाम में देखो असली मॉक देखो में भी भाई, यही किया था? जनधन हाँ योजना तो अपना हाँ, शायद, ये मैंने तो वही है क्वेश्चन ना नहीं पढ़ा था, जनधन गरीब योजना। कल्याण पढ़ा था, मारा था। गजब यार, क्या नहीं, जीके। जनधन योजना तो वो थी ना भाई, वो क्या बोलते हैं, बैंक वाली है ना, और बैंक के खाते खोलना, यस, उसकी योजना थी। हाँ ठीक है, ये शायद 2014-15 के टाइम पे लॉन्च हुई है ये। और हाँ सोसाइट सही। है ना, 15 ऐसे होगा, कुछ हुआ है इसका। 16 होगा। चलो, देखो 14 या 15 के टाइम पे है, इतना फिक्स है। और एनएसएस ये कौन सी स्कीम है? ये तो गांधार का तो वो है, कुशाण। भाई गांधार का तो गांधार कुशाण का तो डायनेस्टी। बिल्कुल ही सिंपल सिलेक्शन था पोस्ट में भाई, भाई ये तो पेंटिंग से बहुत आया था, ये आर्ट वाला मतलब। उनके मरुधर भैया देखो, अरे अगर भाई, कंफ्यूजन है तो 8th इतना क्लास की इतना एनसीईआरटी ध्यान कर बोल रहा लो हूँ। हम्म कि कुशाण वाले के दो थे। हम्म एक गांधार जो स्कूल ऑफ आर्ट था जब उनकी कैपिटल गांधार हुआ करती थी। सेकंड आया मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जब उन्होंने मथुरा में कैपिटल शिफ्ट कर ली। अरे तो ठीक है, गांधार और मथुरा जब भी रहेगा वो 8th कुशाण क्लास की डायनेस्टी के अरे लिए। 8th कुशाण क्लास डायनेस्टी की। और इनका कोई आर्ट भी फेमस है, हीलियोसेंट्रिक कुछ ऐसा ही आर्ट है, हीलियोस्ट्रिक कोई इस टाइप का आर्ट है इनका फेमस। हाँ, ऐसे कुछ बोल, कैसे तो क्या था, भूल गया मैं। हीलियो कुछ हैगा, बस मेरे को इतना ध्यान है भाई। हेलिनेस्टिक। हाँ, हालेलुया। हेलेन ट्रिक, ऐसा हेलेनिस्टिक हेलेन स्ट्रिक, हेलेन हेलेनिस्टिक स्ट्रिक, हाँ हेलेनिस्टिक। वही हेलेनिस्टिक, वाला। हाँ। हाँ, इसमें क्या था, ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस था, ऐसा ही कुछ था इनका अरे भाई जब भी आर्ट सच में। में। और गांधार ये और 8th मथुरा क्लास की पूछेगा वो एनसीईआरटी कुशाण पढ़ोगे ना भाई, डायनेस्टी से रिलेटेड है। उसमें मिल जाएगा। 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, हिस्ट्री वाला पोर्शन, उसमें मिल जाएगा ये। अच्छा, बहुत डिटेल्ड भाई ये एक्सप्लेन किया है अननोन उसमें। भाई, आपका नाम क्या है पहले ये बताओ। ये परमार सर जो डोंट जो बी यूपीएससी कर रहे हो क्या भाई? एम्बिगुअस। ये परमार सर भाई जो शिवा, अननोन हो आप। यूपीएससी। भाई कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ये परमार ये परमार राजवीर सर के जुड़ साथ चुके चला हैं गया। हमारे साथ। अरे पर इनकी डीपी देखो, अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को मजबूत बना देता है। क्या बात कही है सर, अभी मैंने खाना खा लिया वरना उफ, एक पैक मार लेता इसी बात पे। दुख दर्द पीड़ा। अरे अरे भाई, चल रही है जिंदगी, पता नहीं लगना। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। बचकनी वाली। क्या है ये? पता भाई नहीं। ख्याल सा अरे रिलेटेड टू सड़क ठुमरी। सड़क ठुमरी क्या था, ठुमरी सड़क अंडे सड़क क्या देना बोले है ऐसा कुछ। ना, बड़ा ख्याल, बड़ा ओ, ख्याल। क्वेश्चन नंबर 5। जौनपुर ये तो सर। 100% रेनफॉल ही होगा। क्वेश्चन यप। नंबर 6। और हाँ भाई, एक चीज तुम सभी को बताऊं, एक इम्पोर्टेंट चीज। अभी जितनी भी जो उठ के आए हैं ना, जितने भी अपने स्टैटिक के क्वेश्चंस, हाँ, और मेनली 11th क्लास की एनसीईआरटी खोलना, उसमें एक चीज है, एक चैप्टर है प्रॉपर इसी के रिलेटेड, आर्ट फॉर्म्स के लिए, उसमें से उठ के आया है। और जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है ना, जितने भी आ रहे हैं अपने पूरे रिसेंट के, वो आए 9th-10th के फिजिकल डेवलपमेंट की किताब है ना अपनी, फिजिकल एजुकेशन। एनसीईआरटी वाली, उसमें से उठ के आए भाई, लाइन टू लाइन क्वेश्चन डिट्टो को छाप रहे हैं वो। भाई साहब, क्या बात है 11 में सर, भाई मैंने पेपर साइंस लीक ली हो थी। गया। ये वाला पार्ट तो यूट्यूब से काटना पड़ेगा सर। भाई मैंने 11 में साइंस भाई ली थी, काट बस दिए, वही। ये चीज नहीं बताने का। ये नहीं बताने का भाई। भाई मैं खुद स्टेट बोर्ड से हूँ, विवेक ने तो 11 के बाद साइंस ली थी, मैंने कभी ये एनसीईआरटी वगैरह थी नहीं, मैं खुद स्टेट बोर्ड का बंदा हूँ 11 12 हाँ, उसके बाद मैं कॉलेज। आप तो पैसे देके उसी पास का हो जाते होगे ना, मैंने बंगाल से हो अभी ना आप रिसेंट तो।
क्या भाई? काली जादू वहां से तो मत टीचर बोल। भी पैसे दे के लगते हैं, बच्चे भी पास पैसे दे के होते हैं, सुना मैंने। रसगुल्ला खिला के रसगुल्ला। नहीं, हम लोग के टाइम तो नहीं था। लाइक 6-7 7-8 साल पहले, लगभग 10 साल पहले तो नहीं था। हम्म। अभी तो सिचुएशन इज फार मोर वर्स देन इट यूज्ड टू बी। अरे अरे, इसी इसी बहाने भास्कर भैया की डीपी दिखा देते हैं ताकि ईडी के रेड कहाँ पड़नी है लोगों को पता है। ये देखो, ये डीपी के पीछे पड़ गया है जब से लगाई है। ये देखो ब्यूटीफुल, है ना। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री की छोटी देख रहे हो बात। भास्कर भाई, लाइफ देखो, लाइफ सेटल है बंदे की। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, लेडीज एंड जेंटलमैन, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, सात सुख माइन। ये तो मेघालय है। मेघालय है ना, मेघालय। षडशुक। ये मेघालय है ना, मेघालय है षडशुक। क्वेश्चन नंबर 10, ये नहीं, ये ग्रैमी लाइफ टाइम ऑफ तो क्या सवाल है यार ये तो। कुट्टी। ये सब आंगी पहला वांगी कुट्टी। क्वेश्चंस है भाई। कुट्टी कुट्टी कर दी। क्वेश्चन नंबर 11, ये बताओ कोई। नहीं, पहला वाला तो पहला गलत ही ठीक है। पहला वाला तो पहला गलत एनीवे है। गलत है। राजा कौन तो नहीं, बिकॉज होल कास्ट एच से लोग थोड़ी बोलते हैं, कंपोज कुछ एच करते से थे। बोलते हैं शायद। हाइम्स नहीं हाइम्स वो एच से कुछ रहते हैं, होल होल एच से कुछ रहता है उनका नाम, भूल रहा हूँ उनका। होली क्या बोलते हैं, एच से कुछ है, इतना तो ध्यान है कि वो जिन्होंने की बोलते हैं ना वो होत्री होत्री। हाँ होत्री हम्म, होत्री होत्री लोग। हाँ, वो पहला वाला तो एनीवे वो गलत। ही डिसाइड करते थे। नहीं वो ही डिसाइड करते थे होत्री। चलो क्या चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, किसी का मैसेज आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, copper and aluminum wires are usually used for transmission of electricity 100% अरे to इसका segment, लो रेजिस्टिविटी होता है इसमें। are good conductors and have high resistivity। high resistivity तो नहीं होती, लो रेजिस्टिविटी होती है ना। तो assertion is true, लो reason होगी is ना भाई, false। जब तो कंडक्टर अच्छा, वो दोनों चीज अपोजिट हो गई कंडक्टर ना। वो अच्छा तो तो लो रेजिस्टिविटी होगी ना। ए एच ट्रू है, बी एच फॉल्स, ये सही होगा, रीजन फॉल्स हैगा। ओ यार, ये मैं तो ढंग से नहीं पढ़ा। रीजन इज द नॉट। ये बढ़िया क्वेश्चन था, फंसाने वाला। रीजन फॉल्स काफी ही है। मस्त क्यों क्वेश्चन भाई, तीन था। इसकी ऑप्शन ही रिएक्टिविटी सीरीज satisfy का कोई करेंगे। ट्रिक है इसका, रिएक्टिविटी सीरीज का? हाँ? रिएक्टिविटी सीरीज है ना प्रॉपर, इसकी कोई ट्रिक है? मैं भूल गया इसकी ट्रिक को, कोई अच्छी ये सिंपल पता सी है, कुछ ट्रिक ऐसा हो। होता है केदारनाथ का आलू मांगे, ऐसे कर कुछ होता है, लेकिन मेरे को ये याद ही है। काशीनाथ का माली आलू जरा पीछे पकड़ता है। काशी गए सन की पंडित, क्या था? काशीनाथ का माली आलू जरा पीछे पकाता है। अरे अरे छोड़ो, शिवराज क्वेश्चन नंबर भाई 13। लिख के भेजना। अरे यार, अरे तो अब 65-60 ना। ये अजीब सा क्यों हो गया यार, 4 years and 65 years। ये अच्छा है भाई, ये बिल्कुल न्यू है ये प्रॉपर। न्यू क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा करंट में आया है। लेकिन मैंने आज 65 मैं साल पढ़ा पढ़ा क्या है। था? प्रवीण ये वर्सेस 64 तो भाई मैंने किसी वो इसका तो वो तो मैंने कभी 4 साल तो किसी में ही नहीं पढ़ा था, अभी तक पहली हाँ बार पढ़ रहा एग्जैक्टली हूँ। यार। क्वेश्चन नंबर 15, मैग्नीज। मैग्नीश। क्वेश्चन नंबर 16, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर माइक्रो है। 17, क्या सवाल है यार, ये कैसे, ये इतनी महाराष्ट्र। चीजें कैसे दिमाग में डाले। क्वेश्चन नंबर, महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे। भाई तुम कैसे तुक्का कैसे लगा रहे हो बिहार को? अबे मतलब अभी अभी किया भाई ऐसे। क्वेश्चन नंबर 18, कर्नाटका फर्स्ट। कर्नाटका तो मैंने कभी नहीं सुनी इसको। मेंबरशिप बेस्ड ऑन कास्ट। अरे मेंबरशिप बेस्ड ऑन, मैं तब से साला माइक बंद करके बोले पड़ा हूँ। मेंबरशिप बेस्ड ऑन कास्ट। ये तो मैंने टिक किया था, पता नहीं अभी माइक क्यों बंद नहीं करके आया। बोल नहीं पा रहा हूँ। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 19, इंडिगो। ऑफ Which of the इंडिगो, following? नील दर्पण। क्वेश्चन इंडिगो नंबर के ऊपर वो हुआ था ना। भाई कब हुआ था, इसकी डेट बताना प्रॉपर। क्या हाँ? इंडिगो का डेट था 1859, ऐसे कुछ था यार उसका क्या डेट। 1920s 30s तक प्रॉपर बेच हुआ रहे था थे। ना? अच्छा, हाँ, जब भी एक तो प्रॉपर इसका चंपारण और वो रिवॉल्ट सब हुआ था हुआ ना, था, एक नील प्रॉपर दर्पण वगैरह बुक वो। लिखा था ना। अरे नील दर्पण वाला जो नहीं था, जो रिबेलियन
1859 के समय। आनंद मठ में लिखा था। कोई सा था भाई, इंडिगो का ही था प्रॉपर। इंडिगो 1859 ये तो 1859 था, बोल तो रहा है चैट में। क्वेश्चन नंबर वही तो बोल रहा हूँ भाई, 1930। क्वेश्चन नंबर 21। सलमान खान, सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। यार इसका तो बासु, ये क्या उमर बासु। बवासीर है भाई? अरे पढ़ा है भाई, अभी मैंने भेज दूंगा। अरे भाई साहब। क्वेश्चन नंबर ये भाई 22। गिनो चुने 5% बंदों में से। ये स्ट्रेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्शन ए, इसका तो वो है ग्लाइकोलाइसिस। 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 ये ग्लाइकोलाइसिस। प्रोलाइसिस क्या होता है भाई? ये पहली बार देख रहा हूँ। क्या पता। पायरोलाइसिस था ये पहला वाला हाँ, जो गलत भी है। है। हाँ, 10 पहला वाला। पायरोलाइसिस शायद फायर के रिलेटेड कुछ है, ऐसा है। इसका नहीं, तो प्रोटीन से कितना रिलेटेड 3000 कुछ से होगा। कम ठीक है। है। अच्छा, देखना। थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस एंड रिलेटेड। थर्मल डिकम्पोज, अनरिलेटेड टू अनरिलेटेड सेलुलर टू रेस्पिरेशन। सेलुलर। थर्मल का ही तो हैगा भाई, देखो प्रॉब्लम फायर के रिलेटेड है कुछ। फायर होगा। 24। 25। रुको ये तो हो गया होगा। स्ट्रक्चरल मिसमैच है ना? स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल चेंज है हो भाई, जाएगा। मिसमैच है। और चलो, डिसगैस्ट तो वो हो जाता है अपना, क्या बोलते हैं, जहाँ जॉब पे नहीं ज्यादा मिल लोग रही, काम कर मतलब रहे जॉब होते हैं ऐसे एक अपन ही जगह सरकारी पे। जॉब अपन डिस्कस में आ जाएगा। डिस्गाइज डेज की नहीं, 50 डिस्गस्ट में आदमी की तो जरूरत है, 100 लोग कर रहे हैं। डिस्गस्ट में तो साइक्लिकल हो अपन गया, लोग भी आ काइंड ऑफ जाएंगे। एग्रीकल्चर। सीजनल भी, एग्रीकल्चर और काइंड। एग्रीकल्चर में ही आ जाएगा, और डिस्गस्ट में तो अपन सभी आ जाएंगे। कौन में? हाँ, ठीक है गाइस, आज के लिए इस इतना। गाइड की भाई तुम कहीं पे काम कर रहे हो, वहां पे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ यार, ऐसे मतलब वो है देखे मैंने, डिसगाइज। ऐसे पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। अरे यार। अरे उनको अरे तो ना हटाओ। भाई, भाई वैसे उनको तो तो हर बहुत काम है, समोसा बेच रहे हैं वो। पकौड़ा गोभी बेच जी रहा भी है, तो चाय हमारे चाय बेचनी है, चाय चाय चाय। चाय ले लो, रेलवे स्टेशन भेजो इसको वापस से चाय ले भाई। लो। रेलवे की तैयारी कौन कौन कर रहा है वो अभी भी हो फिलहाल? या पम्पकिन हो। भाई काम होंगे बाद में, पहले ऑपोजिशन को गाली गलौज कर लेते हैं, है ना मनोदर भैया? हाँ सर। पहले भाषण झाड़ लेते हैं, नहीं, पहले वो समोसा डिस्कस काम होगा, और होंगे क्या बाद होगा? में। आईफोन हाँ, बटेंगे। ये बंदा बोल रहा है, नेहरू को ब्लेम कर देते हैं। हाँ। ठीक है गाइस, लेट्स आज के डू लिए इट। नहीं इतना। मतलब पिछले 60 साल को ब्लेम कर दो, 15 साल के बारे में कुछ मत बोलो, ये जिस्ट है। भास्कर भाई, हम आपकी देशभक्ति समझ सकते हैं, बट रात का टाइम हो गया है, और रात का टाइम इज रात का मेरे टाइम ऊपर इज फोड़ दे भाई, रात का टाइम फोड़ इज दे मेरे ऊपर। रात का टाइम इज बॉय टाइम। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल इसी जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई। गुड नाइट। गुड नाइट भाई। ठीक है भाई। गुड नाइट।